हमने क्या क्या सीखा है? We learn why is the pastor job so deadly, because why is it so dangerous, because in saving the other people's life the pastor can be on the sacrifice. हमने सीखा था कि खुदा के खादम जो कि पास्टर साहबान हैं, फादर हैं, किसी भी शोबे में लीडर्स हो सकते हैं, पास्टर्स हो सकते हैं, खुदा की खिदमत करने वाले, उनकी लाइफ जो है बहुत डेंजर होती है, क्योंकि सबसे पहले खुदावन ने खादम को, पास्टर को पकड़ना है लोगों की जानों का हिसाब लेने के लिए. So there is not a money making profession. It's such a dangerous profession. So be very wise. हमें बहुत खूबसूरती से, अक्लमंदी से काम करना है. ये सोच के नहीं पास्टर बनना कि पैसे बाहर से आएंगे, डॉलर मिलेंगे और ये होगा और वो होगा. हमें लोगों की जानों का हिसाब देना है खुदा के सामने खड़े होके. हमें बताना है कि हमने क्या सिखाया है. ये सब चीजें एक खादम की जिम्मेदारी है, और अगर खादम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता तो उसका जिम्मेदार वो खुद है. Then what we learn और हमने ये भी सीखा था कि हमें मैनेज करना आना चाहिए, कि हमने पैसे को किस तरीके से उसको मैनेज करना है. सबसे खूबसूरत चीज जो है इस टॉपिक में वो है कि हमने चीजों को, पैसे को किस तरह मैनेज करना है, क्योंकि खुदा ने हमें एज अ मैनेजर पैदा किया. खुदा ने आपको एज अ प्रॉफिट, एज अ अपोस्टल और कोई रसूल, मुबशर और नबी, वर्शिपर और पास्टर पैदा नहीं किया. खुदा ने आपको एज अ मैनेजर. मैनेजर का मतलब है मुख्तार. मैनेजर का मतलब है मुख्तार. खुदा ने सारी चीजें बना के रोक दी थी क्योंकि उसके पास एक अच्छा मैनेजर नहीं था. और वो मैनेजर कौन था? एडम. Very good. और क्या सीखा हमने? We learned that we all has to be economists. From the least amount we have to take out the maximum amount. Very good. We all are economists. हम जो है कौन है? Economist. Economy क्या करते हैं? Economists क्या करते हैं? मुल्क के पैसे को किस तरह इस्तेमाल करना है वो आइडियाज देते हैं. और इकोनॉमिस्ट का काम होता है कि थोड़े से वसाइल में से, रिसोर्सेज में से ज्यादा प्रॉफिट निकाले. So we all are economists. जो कुछ आपके पास है, चाहे वो कोई भी टैलेंट हो, उसमें से आपने मैक्सिमम जो है निकालना है. That is called a economist. और क्या सीखा था हमने? God has birthed us as managers, but फिर भी हम पसंद करते हैं कि हम किसी के अंडर रहकर काम करें, लेकिन खुदावन ने हमें खुद मुख्तार, डिसीजन मेकर, मैनेजर रखा. तो हमारा फोकस इस तरह से होना चाहिए, किसी के अंडर देखें, रहें, we learn things and then उसके बाद हम अपना बिजनेस करें, क्योंकि खुदावन ने हमें हमारे बिजनेस पे बरकत देनी जब हम चीजें खुद मैनेज करेंगे. वेरी गुड. के लिए नहीं. वेरी गुड. जब हम खुद मैनेज करना शुरू करेंगे तो खुदावंद हमारी जिंदगियों में अपना जलाल जाहिर करेगा. खुदावंद हमारी जिंदगियों में अपनी कुदरत को जाहिर करेगा, बिकॉज वी आर अ मैनेजर. ठीक है. हमने ये भी सीखा था कि जेनेसिस 2:4-5 में खुदा का जो डोमिनियन स्ट्रैटेजी थी वो शो की गई थी. जैसे पहले भी हम लोगों ने अभी मेंशन किया, जैसे जेनेसिस 1:26 में लिखा हुआ था कि पहले खुदा ने पूरी ज़मीन और आसमान बनाया था, लेकिन हम देखते कि जेनेसिस 2 तक कोई उसमें मतलब उनको अलग नहीं किया था कि यहाँ जानदार पैदा नहीं हुए थे जब तक मैनेजर नहीं आया था. चीजें मैनेज करने के लिए उन्होंने आदम को क्रिएट किया था. God didn't put the rain, but he only created the thing, but he didn't put the rain on the earth. क्योंकि खुदावन ने वहां पे, अगर आप पैदाइश की किताब 2 बाब उसकी 4, 5, 6 और 7 आयत में देखें तो आपको पता चलेगा कि खुदावन ने सारी चीजें बना दी थी, लेकिन उनकी ग्रोथ रुक गई थी. उनकी ग्रोथ रुक गई थी और उनकी प्रोडक्टिविटी रुक गई थी, क्योंकि वहां पे एक तो बारिश नहीं थी और दूसरा खुदावन ने वहां पे कोई क्या नहीं बनाया था? मैनेजर नहीं बनाया. वी लर्न अबाउट द फाइनेंशियल्स. ये आज का जो हमारा पिछला टॉपिक और आज का जो टॉपिक है वो फाइनेंस के ऊपर है, क्योंकि बहुत से लोग फाइनेंस में बहुत से परेशान रहते हैं कि आया खुदावन के कलाम में बरकत है या ये कोई लालच है. तो आज हम खुदावन के कलाम में से ही इन्हें सीख रहे हैं. तो खुदावन ने आदम को सारी चीजें बना के फिर आदम को लेके आया कि हमारे सबके पास खुदावन ने रिसोर्सेज रखे हुए हैं. हमारे पास रिसोर्सेज है, बट वी एक्ट एज अ मैनेजर. आमेन. और हमने ये भी सीखा था कि जैसे मिरेकल्स होते हैं वो इवल होते हैं. जैसे मैथ्यू 39 में भी हमने पढ़ा था,
और ये चीज़ इसलिए क्योंकि मेरिकल्स जब हमारी लाइफ में होते हैं तो हम सुस्त हो जाते हैं, लेजी हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम सब क्या मानते हैं? मौजूदा हो जाए, कितना मौजूदा हो जाए है। डेडली जनरेशन, इविल जनरेशन। कैन यू रीड इट? खुदावन के कलाम में बहुत खूबसूरती से यीशु ने खुद कहा, यीशु मसीह नासरी के लबे मुबारक से निकला हुआ अल्फाज है, और खुदावन के कलाम में लिखा हुआ है कि जो निशान है, जो निशान और मौजज़े कौन लोग मांगते हैं? evil people। शरीर लोग मांगते हैं। कौन लोग मांगते हैं? शरीर लोग मांगते हैं कि हमें कोई निशान मिल जाए, हमारी जिंदगी में कोई मौजज़ा हो जाए। मौजज़े जब होते हैं तो इंसान क्या हो जाता है? लेजी हो जाता है, सुस्त हो जाता है, वो काम करना छोड़ देता है और इस इंतजार में बैठा था कोई मौजज़ा हो जाए। हाँ, और कौन लोग मौजे मांगते हैं? आज हम खुदावन की कलाम में से एक बार फिर पढ़ेंगे। उसने जवाब कौन सी देकर- किताब है ये? मत्ती की अंजील, उसका 12 बाप और उसकी 39 आए। उसकी 39वीं आयत, 12 बाप, मत्ती रसूल की अंजील 12 बाप और उसकी 39वीं आयत। जो फेसबुक लाइव देख रहे हैं बड़े गौर से सुनिएगा। उसने जवाब देकर उनसे कहा, इस जमाना के बुरे और जनाकार लोग निशान तलब करते हैं, मगर यूना नबी के निशान के सिवा कोई और निशान उनको ना दिया जाएगा। If you read this same version in NLT वर्जन में अगर आप इसे पढ़ें तो उसमें क्या लिखा हुआ है? Can anybody open the NLT version? Matthew 12 verse number 39. Matthew 12 verse number 39. It's very important because we're learning from the different version. We read from the King James version, we read for the NIV, and now we're going to read for NLT also. Matthew 12 verse number 39. NLT version. But Jesus replied, only an evil, adulterous generation would demand a miraculous sign. Miraculous sign. इसमें लिखा हुआ है कि only evil and adulterous generation demand a miraculous sign. Miraculous का मतलब मौजज़े और निशानात मांगते हैं। तो कौन लोग मौजज़े और निशान मांग रहे हैं? जनाकार, शरीर। Be very wise. And greedy. हाँ, उर्दू में पढ़ लें आप। उसने जवाब देकर उनसे कहा, इस जमाना के बुरे और जनाकार लोग निशान तलब करते हैं। बुरे और जनाकार लोग क्या मांगते हैं? निशान। So today I am going to dismantle your miracle strategy. हाँ? Miracle theology. मौजज़ा हो जाए, कुछ नहीं करना, मौजज़ा हो जाए, दुआ भी नहीं करनी, मौजज़ा हो जाए, बाइबल भी नहीं पढ़नी, मौजज़ा हो जाए, है ना? सुस्त कर देते हैं मौजज़े। इसीलिए यीशु ने कहा है। We learned last time that by you become lazy when you sit and you're always telling that I applied the prize bond and you're waiting for the prize bond, but you don't get anything because you get lazy at home. Because we need a miracle. हम लोग क्या ढूंढते हैं? हम लोग प्राइज बॉन्ड लेते हैं, लॉटरीज लगाते हैं। लॉटरीज इज अ मिरेकल। लग गई तो मौजज़ा हो गया, एक झटके ही मिलीनियर बन जाएंगे, है ना? और हमने बट लॉटरी इज अ इवल। It's gambling. इट्स अ गैम्बलिंग। एक झटके में ही पैसा आ जाए तो बस मजा ही आ जाए, है ना? हमने ये भी सीखा था कि मैनेजमेंट जो होती है वो करेक्ट और एफिशिएंट होती है, और वो 4 तरीकों से हो सकती है, हमारी टाइडिंग से, अकाउंटेबिलिटी से, डिसिप्लिन से और ऑनेस्टी से। वेरी गुड, वेरी गुड। मैनेजमेंट के अंदर जो है बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें सबसे पहली है अकाउंटेबिलिटी, यानी कि क्या करना? हिसाब देना। हम में से हर किसी ने अपना अपना हिसाब देना है, मैंने भी देना है, और मुझे बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। मुझे एक एक का हिसाब देना पड़ेगा कि इसने क्या किया, इसने मिनिस्ट्री में क्या काम किया, इसने क्या किया, इसने क्या किया, इसने क्या किया। सो आई एम अकाउंटेबल, और मुझसे मेरा खुदावंद हिसाब मांगेगा। आप देखें, अगर कोई किसी से हिसाब मांगे तो हमें बड़ा बुरा लगता है ना? बुरा लगता है या अच्छा लगता है? बहुत बुरा लगता है। अगर किसी कोई 100 दरम दे जाओ और वापसी में आके पूछो तो बोले खत्म हो गए, किधर किया है, किधर लगा दिया है ना? ऐसे ही है ना?
राइट 10 दरम मिले और वो किधर की हैं? 20 दरम मिले किधर की हैं? हिसाब जब कोई पूछता है तो हमें अच्छा नहीं लगता, है ना? सो सबसे पहले इसमें फाइनेंशियल की में सबसे पहला क्या है? अकाउंटेबल, आपको हिसाब देने वाला होना चाहिए। सेकंड क्या था? फर्स्ट टाइडिंग, अकाउंटेबिलिटी। टाइडिंग के अंदर जो है, टाइडिंग 2 किस्म की टाइडिंग है, याद रखें। ओल्ड टेस्टामेंट की टाइडिंग जो थी लावियों के लिए थी, जिसमें खुदावन ने कहा था कि 10वां हिस्सा लावियों का है। लेकिन नए अहदनामे में टाइडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें क्या सिखाता है? इट्स अ मैनेजमेंट प्रोग्राम सिखाता है। टाइडिंग जो है नए अहदनामे में स्पिरिट लीड्स टाइडिंग। हम कहते हैं ना फजल में है, तो फजल ज्यादा है तो टाइडिंग भी ज्यादा होनी चाहिए। हमने ये भी सीखा था कि जैसे पुराने वक्त में जो पुरानी औरतें होती थी, वो जब आटा गूंथती थी तो वो एक मुट्ठी खादमों के लिए निकालती थी, और वो जो भी चीज़ें लेती थी उनमें से जो 10 चीज़ें हैं तो उनमें से एक चीज़ वो खादमों के लिए रखते थे। पुराने अगर 40 से 50 इयर्स बैक चले जाएं तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो थे वो हमें ये बताते हैं कि जिस तरह हमारे बूढ़े बुजुर्ग जो खाना बनाती थी, दादी और जो माएँ थी, वो आटे जब गूंथती थी तो एक पेड़ा निकाल देती थी अपने आटे में से। टाइडिंग इज नॉट अबाउट द मनी ओनली। टाइडिंग इज नॉट अबाउट द मनी ओनली। टाइडिंग जो है सिर्फ पैसा ही नहीं है। ये हमारी गलती है कि हम सिर्फ पैसा ही समझते हैं। टाइडिंग फॉर एवरीथिंग। सबसे पहले जो है टाइडिंग क्या होनी चाहिए? कौन बताएगा मुझे? टाइम, वक्त की टाइडिंग होनी चाहिए। एक दिन में कितने घंटे हैं? 24। कितने घंटे की 10% के हिसाब से कितने घंटे टाइम? 2 hours 40 2 घंटे 40 मिनट हमें किसके साथ गुजारना चाहिए? 2 घंटे 40 मिनट हम किसके साथ रहना चाहिए? के साथ। तो हम देते हैं ये 2 घंटे 40 मिनट खुदा को, तो हम कौन हुए? चोर। हम चोरी करते हैं ना। खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम मुझे ठगते हो, है ना? हम टाइम ही नहीं देते। कितने टाइम हमने देना है? 2 hours 40 2 घंटे 40 मिनट हमने खुदा के लिए निकालने हैं। हम सिर्फ पैसे का सोचते हैं। टाइडिंग जो है हर चीज में हमें टाइड देनी है। सबसे पहले हमें अपना आप देना है। क्या देना है? हमने कितना टाइम देना है? 2 hours 40 2 घंटे 40 मिनट। अगर आज तक नहीं दिए तो देना शुरू कर दें। Then see the God is going to bless you. हर जगह पे खुदावंद आपको बरकत देगा। टाइडिंग मेक यू अकाउंटेबल। जब आप टाइडिंग देने वाले बनेंगे तो आप क्या हो जाओगे? हिसाब देने वाले बन जाओगे। खुदा के हजूर में आप खड़े होने वाले बन जाओगे कि खुदावंद जो तूने मुझे बख्शा उसमें से मैंने तुझे दिया। Amen? Yeah, come on. We learned last time that if you have to give someone something, the other people always ask, then if I give, you have to buy for me the new one. Even though the cupboards are full of the clothes, but still the people are asking. That is the waste. That is the Lord doesn't like the waste. हमने ये भी सीखा था कि खुदा को वेस्ट पसंद नहीं है। ठीक है? That is the reason कि सब कुछ बना के खुदा ने रोक दिया था, unless the right manager was there, because God क्योंकि doesn't want- खुदावन ने सारी चीजें बना के रोक दी थी, क्योंकि जमीन पर कौन नहीं था? मैनेजर नहीं था, कोई इंसान नहीं था इनको मैनेज करने के लिए। ठीक है? क्योंकि खुदावन को वेस्ट पसंद नहीं है। टुडे वी लर्न स्पेशली दिस। और अकाउंटेबिलिटी And then- अकाउंटेबिलिटी, डिसिप्लिन। टाइडिंग हमें क्या सिखाता है? Discipline. डिसिप्लिन सिखाता है, हमें तमीज सिखाता है। ऑनेस्टी। और हर घर में मैनेजर होता है जो अपने घर हर एक घर में हर एक जगह पे एक शख्स मैनेजर होता है जो पूरे इंतजाम को देखता है। और And then पैदाइश उसके पहले बाप में है, पहले बाप और उसकी 26 आयत में कि फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबी की मानद बनाएं। इधर खुदावन ने सिर्फ प्लान किया, हमारी शबी को बनाया, हमें तसव्वुर किया अपने जहन में, हमें we learn it something more deep about it. We learned that God We did not- पहले बना दिया। God made us by His personality. No, वी we learn it very deep. हमने बहुत गहरा सीखा था
We learned that God didn't put the breath until everything was created. God created a man with the spirit, soul and body. In 1:26 he create our soul. Yes. यहाँ पे खुदा ने हमारी जान बनाई थी, जान बनाई थी। फिर उसके बाद खुदा ने हमें क्या दिया? बदन दिया। फिर उसके अंदर उसने अपने नथनों से क्या फूंका? जिंदगी का रूह फूकी। तो हम किस चीज से बने हैं? जान, रूह और जिस्म से। पहले हमने जान बनाया, खुदावन ने हमें जान क्या है? योर माइंड, योर विल, योर इमोशन। और हमने क्या सीखा था? We learned God gave His own abilities in our life. और हमने लेविटिकस 10 उसके 1 से 2 आयत में पढ़ा था कि क्यों इतना डेंजरस प्रोफेशन है, और उसके बारे में। और हमने क्या सीखा था? कि अगर हम खुदावंद का 10वां हिस्सा इवन पैसों का अगर हम खुदा को दे रहे हैं, नहीं दे रहे, कोई फोर्स नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, इट्स जस्ट अ डिसिप्लिन मैनेजमेंट। यू डू इट और यू डोंट डू इट, एट द एंड ऑफ द डे यू आर आंसरेबल टू द लॉर्ड। वेरी गुड। खुदावन को हम में से किसी का पैसा नहीं चाहिए। जो कुछ उसने हमको दिया है उसका ऑनर कौन है? खुदा है। और उसका क्रिएटर कौन है? खुदा। जो कुछ हमारे हाथों में है, जो कुछ हमें मिलता है, वो सब कुछ देने वाला कौन है? खुदा है। फिर खुदा ने ऐसा असूल क्यों बनाया कि वो हमसे चाहता है कि हम उसको 10वां हिस्सा दे, ताकि हम क्या हो जाए? अकाउंटेबल हो जाए, हम ऑनेस्ट हो जाए। ऑनेस्ट का मतलब क्या है? ईमानदार हो जाए। और हम क्या हो जाए? डिसिप्लिन हो जाए। हमें ये डिसिप्लिन हो जाए कि हम थोड़े में से खुदावन को भी देना जानते। ये तमीज है, ये हमें तमीज है कि हमारे पास जो भी आज कुछ जो कुछ भी हमारे हाथों में है वो किसका दिया हुआ है? उसको देने वाला कौन है? उसको बनाने वाला कौन है? सब कुछ उसका है। तो जो हमारा है उसमें खुदावन हमें सिखाता है कि हमने उसको वापस रिटर्न करना है। We learned that whatever you have, that if you want to give to the Lord more, the Lord will bless you. And we got the example of Bill Gates. He gave 90% to the Lord, and he's the world's most richest person in the world. वेरी गुड। और कंटिन्यू करें अभी हम नेक्स्ट पार्ट में। सो काफी कुछ हम लोगों ने रिकैप कर लिया है, तो हमें समझ आ गई है कि हमने पहले पार्ट में क्या कुछ सीखा था। 3 चीजें हमने सीखी थी, अकाउंटेबल, ऑनेस्ट एंड डिसिप्लिन। चौथी चीज आज हम सीखेंगे कि डिलिजेंस। डिलिजेंस का क्या मतलब है? डिलिजेंस का क्या मतलब है उर्दू में? डिलिजेंस का क्या मतलब है? डिलिजेंस का मतलब है ठीक ठीक दरियाफ्त करना। दिस मीन दैट यू वर्क एट इट कॉन्स्टेंटली टू make sure you don't steal that 10%। ठीक ठीक जो है, आप इस चीज के ऊपर डिलीजेंट है कि आप ठीक ठीक हर चीज को कर रहे हैं, और आपके पास जो कुछ खुदा का दिया है ठीक तरह से आप खुदा को रिटर्न कर रहे हो। कितना परसेंट? 10%। दैट इज इन ओल्ड टेस्टामेंट। ये 10वां हिस्सा जो है किसका है? ओल्ड टेस्टामेंट। हम किस में है? नए अहदनामे में। हमें 10वें हिस्से के बारे में कुछ नहीं पता। हम क्या कहते हैं कि हम कौन से दौर में है? फजल तो बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब है जब टाइडिंग की बारी आएगी तो फिर भी टाइडिंग भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। इट इज नॉट 10%। ओके, वो आपकी मर्जी है, बिकॉज फजल में रूह की हदायत के मुताबिक आपने क्या करना है? खुदा की बादशाह आपने बोला है। इफ यू गिव 1%, 9% का आपको हिसाब देना पड़ेगा खुदा को। इफ यू गिव 2%, खुदावन के आगे आपको हिसाब। खुदावन ने फजल क्या है? ज्यादा है, शरीयत से ज्यादा है। ये अपने दिमाग में रखे। शरीयत का लॉ था 10%, फजल का है ज्यादा है। हम कम कर दिए है। पैसों की बात आई है तो कम कर दिया है। अगर गलती खता हो तो फजल ज्यादा जी, है ना? Yes. सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? सो इट्स ट्रू। सो हमें अपने माइंड में ये चीजें क्लियर करनी चाहिए। सो वी आर नॉट एट लीस्ट मिनिमम 10% तो देना ही है ना, जो हमारे पीछे से लॉ में चलता आ रहा है। चलो उसी को देख के
अगर हम ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते, यू कैन गिव 11 आल्सो, 12 आल्सो, 13 आल्सो, 20 आल्सो। ये आपके ऊपर है कि खुदा का रूह आपको किस तरह गाइड करता है। ये ना कहना कि रूह मुझे गाइड नहीं करता, इसका मतलब फिर आपके खुदा के साथ कोई रिफाकत नहीं। ठीक है। सो चौथा क्या है? डिलीजेंस, डिलीजेंस। और पांचवा क्या है? अनफेथफुल। अनफेथफुल क्या है? बेईमान। बेईमान। जिन जी पैसा है बेईमान हो गया है, ਹੁਣ ਕੀ खुदा ਨੂੰ देना, खुदा नहीं ਤੇ ਜਿੱਤਾ खुदा ਨੂੰ पता है ਸਾਡੀ कितनी मुश्किल परेशानियां है ना, खुदा ਨੂੰ सब पता है। ऐसा ही है ना? हम कहते हैं कि खुदा को तो सब चीजें पता है, फिर हमने क्यों खुदा को देनी है सारी चीजें? ऐसे कह रहे हैं ना? ठीक कह रहे हो या गलत कह रहा हूं? सो हम पांचवा क्या हमने सीखा है? अनफेथफुल। इट टेक्स फेथफुलनेस टू हाइट। हाइट में जाके अगर हम फेथफुल है ना, जब हम पैसे में फेथफुल हो जाएंगे तो हर जगह हम क्या हो जाएंगे? फेथफुल हो जाएंगे, ईमानदार। छठा क्या है? व्हाट द लास्ट वन इज अ ट्रस्टवर्दीनेस। ट्रस्टवर्दी का क्या मतलब है? ट्रस्टवर्दी, भरोसामंद। ट्रस्टवर्दी का मतलब है भरोसामंद। फॉर यू टू मैनेज अ टाइट, गॉड गोना ट्रस्ट यू एवरी टाइम। अगर आप अपने दायकी और अपने पैसे में खुदा के साथ वफादार है तो खुदा हर चीजों में आपके साथ क्या रहेगा? वफादार रहेगा, क्योंकि आप उसके कौन हो? भरोसे वाले मैनेजर हो। आपके ऊपर खुदा का क्या है? भरोसा है कि मैंने इसकी जिंदगी में अपना जलाल जाहिर करना है। I just gave you the characteristics of the manager. मैनेजर के सारे कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बताया। पहला क्या है? अकाउंटिंग, अकाउंटेबल। अकाउंटेबल मैनेजर कैसा होना चाहिए? अकाउंटेबल होना चाहिए। मैनेजर कैसा होना चाहिए? ऑनेस्ट होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। मैनेजर कैसा होना चाहिए? डिलीजेंट होना चाहिए। मैनेजर कैसा होना चाहिए? फेथफुल होना चाहिए। मैनेजर कैसा होना चाहिए? ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। एंड वी हैव अ टॉप क्लास मैनेजर। कौन है वो? Jesus. जीसस। जीसस इज अ टॉप क्लास मैनेजर एंड शो टू टॉप क्लास मैनेजमेंट। खुदावन जो है एक टॉप क्लास मैनेजर है, यीशु जो है, और उसकी मैनेजमेंट भी बड़ी टॉप क्लास है। कोई मुझे बताएगा कि कहां पर उसकी मैनेजमेंट मिलती है हमें? In the कोई जल्दी जल्दी in the जल्दी। Calvary. डिसाइपल्स के साथ। In the Calvary. जहाँ पे मैनेजर की बात हो रही है, मैनेजर और उसका इंतजाम। जहाँ पर 5,000 5,000, गिव अ बिग क्लैप। जहां पे 5,000, बिकॉज ही इज अ टॉप मैनेजर। और उसने कितने लोगों को खाना खिलाया है? 5,000 सिर्फ जो थे मर्द थे, औरतें और बच्चे निकाल के। सो व्हाट अ टॉप क्लास मैनेजमेंट। कितनी खूबसूरती से खुदावन ने मैनेज किया है। नाउ वी लर्न इट वेरी स्पेसिफिक थिंग अबाउट वेस्ट। ठीक है, तो खुदावन के कलाम में लिखा है वन डे ही हैड 5,000 पीपल इन अ फील्ड। खुले मैदान के अंदर कितने लोग थे? 5,000 लोग थे। दे ऑल आर हंग्री एंड दे से प्लस वुमेन एंड चिल्ड्रन। खुदा के कलाम में लिखा है कि औरतें और बच्चे भी थी। तो यकीनन वो 5 के आप लगा लो कि 4 यानी कि आदमी तो 7 बीवियां तो जाती हैं ना, जिधर भी आदमी जाए। तो बच्चे भी, जिनके बच्चे छोटे वो भी जाते ही हैं। तो आप लगा लें 10-12 हजार के करीब होंगे बच्चे, और वो 12,000 बंदों को एक टॉप क्लास मैनेजर जो है मैनेज कर रहा है। किस तरह उसने क्या दिया है? किस तरह बिठाना है इनको? 50 और 100 की 100 और 50 महीने बिठा दो। दैट इज द मैनेजमेंट। ये क्या है? मैनेजमेंट है। आई वॉन्ट टू वॉच हिम एट अ वर्क। लेट्स रीड मैथ्यू 6 वर्स नंबर 40। जल्दी से निकालें मैथ्यू 6 वर्स नंबर 40, क्योंकि खुदावन के पास एक रिसोर्स आई है। वो रिसोर्स क्या थी? कम ऑन। 5 रोटियां 2 मछलियां। 5 रोटियां 2 मछलियां थी। Verse या 6:40. जस्ट होल्ड ऑन, वेट 14 है। 14. रीड For if Yes, ye, sorry, you read first. for if ye forgive men their no, trespasses. just wait, let me show.
I will see. Just wait. We can stop here. We can go and I will let me find out. I want you to watch him at a work. किस तरह खुदावन ने इस काम को, सारे काम को किया. This is a administration organization. वो क्या है? Administration है, इंतजाम करना खुदा का, और ऑर्गेनाइजेशन. एडमिनिस्ट्रेशन कौन थे? इंतजामिया कौन थे? डिसाइपल थे. और ऑर्गेनाइज किन लोगों को किया था? 12,000 लोगों को खुदावन ने क्या किया? ऑर्गेनाइज किया. दैट इज अ मैनेजमेंट. दैट इज अ फाइनेंशियल प्रिंसिपल मैनेजमेंट जो हम सीख रहे हैं. उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है. This administration organization, he took 5 loaves and 2 fish. That's the resources. उनके पास वसाइल क्या है? 5 रोटियां और 2 मछलियां. Matthew 14, 13, 21. Yeah, Matthew 14. Matthew 14, 13, 21. Okay, wait over there. I will tell you when you read. Looking up to the one who owns. खुदावन ने क्या किया है? वो रोटी उठा के क्या किया है? आसमान की तरफ देख. आसमान की तरफ देखा है, क्योंकि वो रोटी किसने दी है उसके हाथ में? बाप ने दी है. सो जो कुछ हमारे हाथ में है किसके पास जाता है? वो किसने दिया हमें? दैट इज द एग्जाम्पल कि जो कुछ हमारे हाथ में है वो किसने दिया है? खुदा ने दिया है हमें, बाप ने दिया है ना. उसने क्या किया? लुकिंग अप टू द वन हु ओन्स. वो उसका दिया हुआ ना, खुदा का दिया हुआ उसके बेटे के हाथ में. जो कुछ हमारे हाथ में वो किसका दिया हुआ है? खुदा का दिया हुआ है. हाँ? He thanked them for letting him use. उसने क्या किया? खुदा का शुक्र किया कि तूने मुझे ये इस्तेमाल करने के लिए दिया रिसोर्स को. तो हमने जो हमारे हाथ में है ना, हमने क्या करना है? खुदा का शुक्र करना है कि खुदावन तूने हमारे हाथ में दिया है कि हम इसे क्या करें? इस्तेमाल कर सकें. ये हमारा प्रिंसिपल होना चाहिए कि जो कुछ खुदा ने हमें दिया है हर टाइम हमने क्या करना है? शुक्र अदा करना है. आमीन. सो दैट्स एप्रिसिएशन. इसे हम क्या कहते हैं कि खुदा के हम क्या करते हैं? एप्रिसिएशन. तारीफ करते हैं. हम खुदावन की तारीफ करते हैं. अप्रिशिएट करते हैं ना, किसी की तारीफ करते हैं. तो हम खुदा की तारीफ करते हैं कि जो कुछ तूने हमें दिया हम तेरा शुक्र अदा करते हैं. दैट मीन्स दे डोंट बिलोंग टू यू. जब हम किसी की तारीफ करते हैं तो इसका मतलब है कि ये जो कुछ हमारे हाथ में ये हमारा नहीं है. यू अंडरस्टैंड? समझ गए आप इस बात को कि जो कुछ आज हमारे हाथ में है वो हमारा नहीं है. वो किसने दिया हमें? खुदा ने हमें दिया है. Someone else property, वो किसी और की प्रॉपर्टी है जो हमारे हाथ में है. He broke it, उसने तोड़ी. Then he gave them to the disciple. उसने तोड़कर किसको दिया? अपने शागिर्दों को दिया. They gave to the people. It's called a management. है ना? उसने अपने शागिर्दों को दिया ना. वो कौन है? मैनेजमेंट है ना, इंतजामिया है, इंतजाम करने वाले. और उनको कहा है कि जाओ इन्हें इन सबको बांट दो. अब सोचो कि 10-12 हजार लोग हैं, 5 रोटियां और 2 मछलियां. आज 10 लोगों के बीच में रख दो तो ये पूरी नहीं होती. इसके बावजूद 12 टोकरे बचे. देखें आज खुदावन की बरकत देखें. When you give, जो खुदा ने आपको दिया है उसका शुक्र करके आप उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि खुदावन तेरी तरफ से आया है, फिर वो हमें ऐसी बरकत देता है कि हमारी जिंदगी भर हम उसे भूल नहीं सकते. और फिर उसने खुदावन ने क्या किया? He also divided the कितने फिश? 2 मछलियां. 2 फिश. 2 मछलियों को खुदावन ने फिर उसको क्या किया? बरकत दी और तोड़कर दे दी. And they all ate. क्या लिखा हुआ है? कि वो सब ने खाया. And they satisfied. Wonderful. हम satisfy होते हैं आज? थोड़ी जी भूख रह गई है. ऐसा ही है ना, हम कभी भी satisfy नहीं होते. खुदावन ने उनको क्या कर दिया है? satisfy कर दिया यार. ये satisfy हो गए हैं. That is called
सेटिस्फाई करने को क्या कहते हैं मैनेजमेंट में? नहीं, मैनेज, कम ऑन, डिसिप्लिन, नो मैनेजर का नो, Like Account- when they are complaint handling, so like कंप्लेन एंड इट्स अ कस्टमर सर्विस, इट्स अ कस्टमर सर्विस। क्या पूछते हैं कस्टमर सर्विस वाले फोन करके? हमारा प्रोडक्ट कैसा रहा, ये बंदे ने आपको क्या एक्सप्लेन किया है, आप इससे खुश हैं कि नहीं, आप ये सर्वाइव करने चाहते हैं कि नहीं, है ना? फीडबैक they all ate and they satisfied, है ना? they all ate and they satisfied, that is called a customer service. Give God a clap for a customer service. खुदावन ने कस्टमर सर्विस हमें 2000 साल पहले ही सिखा दी है ना? yes, All were satisfied. कितने लोग थे? तकरीबन 12,000 थे और सब मुतमईन थे। किसी को कंप्लेन नहीं हुई कि मैं अभी थोड़ा भूखा हूं। क्या किसी ने कंप्लेन की है? नहीं की ना? Now watch his management. What he did, he kicked it. उसने अपने शागिर्दों को भेज दिया। क्या करना है अभी शागिर्दों ने? शागिर्दों को पता क्या काम करने के लिए भेजा? Disciple, he told them to pick up every crumb. जाओ जाके क्या करो? टुकड़े, जो टुकड़े हैं उनको उठा दो। आप हिसाब लगाए 12,000 लोग हो तो आपको टुकड़े नजर आएंगे? नहीं। बट अ वंडरफुल मैनेजमेंट। 12,000 अगर तकरीबन लोग हैं तो आप हिसाब लगाएं कि 5 रोटियों के कितने टुकड़े होंगे जमीन पे गिरे हुए, है ना? टुकड़े पीसेस, टुकड़े आप देखें, क्रम्स जिसे हम कहते हैं, Cookie crumbs. जर्रे की माने जर्रे की मानी थी। आ गया मेरा प्रोफेशनल आदमी है। अब तेरी वाइफ किधर रह गई? Disciple, he told them to pick up every crumb. उसने क्या कहा है कि 12 जो शागिर्द थे उनको क्या हुक्म दिया? जाके क्या करो? बच्चे भी टुकड़े उठाओ। खुद गॉड डजंट लाइक वेस्ट। खुदा को पसंद नहीं है कि कोई चीज वेस्ट हो। जो खुदा की चीज है, जो उसने हमें बख्शी है, हम उसे क्या वेस्ट ना करें। I want you imagine that 1,200 people, हाँ, 12,000 sorry, 12,000 people in an open field, breaking bread in a field of and a fish. 12,000 लोगों में 2 मछलियों के कितने टुकड़े मिल जाएंगे आपको? कोई मछली भी इतनी बड़ी मछली थोड़ी होगी, वो एक छोटा सा बच्चा था जिसके हाथ में वो मछली थी। तो कोई माँ इतनी छोटे बच्चे को टिफिन में इतनी बड़ी रोटियां और इतनी बड़ी मछलियां थोड़ी डाल के देगी, wheel डाल के है? छोटी मछली होगी ना। और अगर आप इब्रानियों के उनमें देखें, उनके कल्चर में देखें तो उनकी रोटियां बड़ी छोटी छोटी रोटियां हैं, छोटे छोटे खूबस जो आजकल हम देखते हैं यहाँ पे, है ना? एंड पीसेस एंड द बोन्स एंड द स्टफ इन द ग्रास। जाओ, ग्रास में ढूंढना बड़ा मुश्किल है। ओपन फील्ड में थे ना जहाँ ग्रास थी, है थी या नहीं? He said pick up every crumb. In the book of Matthew में ये लिखा हुआ है। It actually say it is send them to pick up every crumb and bring it to me. खुदा ने पता क्या क्या है कि जाओ जाके, एक तो होता ना कि ढूंढो और जाके कचरे में फेंक दो, ये नहीं कहा खुदा ने। खुदा ने कहा ढूंढो और उसे वापस लेके आओ। खुदा ने क्या कहा है? ढूंढो। तो वेस्ट तुम लोगों ने, बड़े लोगों ने कर दिया है ना। ढूंढो अभी। गो, किसका काम है ढूंढने का? मैनेजमेंट का। उनको खुदा ने कहा है कि जाके ढूंढो। हालांकि उसमें ना भी ढूंढते तो क्या थे, बट गॉड टीच देम अबाउट द मैनेजमेंट, है ना? आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट नथिंग। खुदावन कहता है कि मैं कुछ भी जो है जाया नहीं करना चाहता। जो कुछ खुदा ने हमें दिया है उसे जाया ना करें। यू हैव टू बी अकाउंटेबल वन डे। एक दिन उसका हिसाब आपको देना है। बहुत सी कंट्रियां जो हैं उसमें ये मौशरा पाया जाता है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ वेस्ट।
अगर आप किसी भी मॉल के बाहर चले जाएं, अक्सर मैं देखता हूं 12 बजे के बाद अगर आप केयरफॉर के बाहर चले जाएं तो फूड जो है वो क्या करते हैं, वेस्ट कर देते हैं, फेंक देते हैं, देते नहीं है किसी को, वो लोग कचरे में डाल देते हैं। गॉड डजंट लाइक वेस्ट, है ना? Yes. अब मैं, ये तो होगी केयरफॉर की, अब हम अपनी ही बात करते हैं। इफ यू गो टू द बुफे, हम इतनी सी प्लेट को कितना भरते हैं, लोडम लोड ऊपर तक, है ना? शादियों में भी ऐसे ही होता है, खाना हमने थोड़ा सा होता है लेकिन डालते हम कितना है, बहुत ज्यादा डालते हैं, पहाड़ बना लेते हैं। और खाया कितना जाता है, इतना सा खाया जाता है, फिर कहते हैं कि दूसरी टेस्ट खा देख के भूखी मर जाती है ना? It is in the church who go to direct after the church to the buffet also. वो क्या करते हैं, आज बुफे पार्टी है जी, आज जो है ना सुबह तक कुछ नहीं खा के आना, है ना? मैं सही बता रहा हूं आपको। Some people they think like that. बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं। Now you know the plate is too small for what you want to use. आपको पता है कि प्लेट तो बड़ी छोटी है, दूसरे रोड में शायद मुक जावे, है ना? ये टिक्के कबाब बोटियां खत्म हो गई तो फिर मुश्किल से आएंगे, लोग उसको फिल कर खाए, चाहे 2 या 3 प्लेट अपनी फुल लोड करके रखी है, फिर ये तू ही खा ला यार, तू भी खा ले, है ना? ऐसे करते हैं ना? यार ये मैं ज्यादा हकीकत है ना यार, मैं ज्यादा ले आया हूं। गॉड डजंट लाइक वेस्ट। आज खुदा हमें सिखाना चाहता है कि हमें चीजें जाया नहीं करनी, हमें चीजें को क्या करना है, जाया नहीं करना। यू पाइल इट अप, सिट एट द टेबल, हाफ इज लेफ्ट इन द प्लेट, और आधा खाते हैं और आधा क्या होता है, वहीं पे छोड़ देते हैं। यू आर अ बैड मैनेजर। मैनेजर का काम क्या है, अच्छा इंतजाम करना। आप तो अपने आप का अच्छा इंतजाम नहीं कर रहे, है ना? यू वेस्टिंग द गॉड थिंग्स। जो खुदावन ने आज को बरकत दी है कि आप बुफेट में जाके खाएं, आप उसको क्या कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो, है ना? And here Jesus told them to pick up the crumb. It was not the crumb that were important, it was the lesson. वो सबक है जो खुदावंद उन्हें सिखाना चाहता है। वो टुकड़े जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो घास में फंसे हुए हैं। एक्चुअली खुदावंद उन्हें सिखाना चाहता है कि खुदा की बरकत को जाया ना करें। Amen? Don't waste the crumb. In the house of God, God watch us. खुदा के घर में खुदा हमें क्या करता है, देखता है, हम सबको देखता है। We all are manager. हम किसी ना किसी फील्ड में क्या है, मैनेजर हैं। अब ये हम पे डिसाइड है कि हम गुड मैनेजर हैं या बैड मैनेजर हैं। ठीक है, ये हमारे ऊपर है। In the house of God, God watches, and if we can't manage this little building, अगर उसकी छोटी सी इस घर को, इस बिल्डिंग को अगर हम मैनेज नहीं कर सकते, then how God give us our own church building? किस तरह खुदा हमें देगा? हाँ, किस तरह हम मांगते हैं बड़े बड़े चर्च, हम छोटी सी चीज को मैनेज नहीं कर पा रहे और हम मांगते हैं कि हमें बड़ा या चर्च मिल जाए, हैं? ऐसा ही है ना? बिकॉज वी आर अ मैनेजर, तो हमें चीजों को क्या करना है, मैनेज करना है। When you are faithful to another man property, जब हम किसी दूसरे के शख्स की चीज की रखवाली करते हैं और उसकी देखभाल करते हैं, then God will give you property of your own. फिर खुदावन जो है आपको सिखाता है कि किस तरह आपने दूसरों की चीजों की रखवाली की है। अब मैं आपको अपनी चीज देने वाला हूं। Amen? God watching you how you park the car. किसी की गाड़ी की जगह पे आप गाड़ी तो नहीं लगाए। Everything is watching. हर एक चीज हमारी जो है खुदावंद देखता है ना? किसी की गाड़ी बंद करके हम अपनी गाड़ी तो नहीं लगा के आगे। बहुत सी दफा ऐसा करते हैं। वो कोई गल नहीं है, नंबर लगा दो, आप ही कॉल कर देगा, है ना?
वी आर अ बैड मैनेजर। हम क्या हैं? बैड मैनेजर हैं। वी ऑल लर्न बाय मिस्टेक्स, हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, है ना? लेकिन आज हम खुदावन के कलाम में से खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावन अपने कलाम में से हमें सिखाता है। एंड वी वॉचिंग यू हैंडल द बाथरूम टिश्यू, बाल में जाते हैं टिश्यू को क्या हाल करते हैं हम? हमारे नहीं है ना, मिसयूज कर फ्री के हैं। गॉड वॉच यू। क्या आप किसी की प्रॉपर्टी के साथ क्या करते हो? एक दो टिश्यू से भी हाथ साफ हो सकता है, 5-6 खींचते जाएंगे, है ना? आई टेल यू, छोटी छोटी चीजों में मैनेज करना है हमने। जब हम छोटी छोटी चीजों को जो है ठीक करेंगे तो खुदावन हमें बड़ी बड़ी चीजों में बरकत देगा। आमीन। पानी, Soap. सोप, स्पेशली जरमाया है। सोप तो ये ऐसा लगाता है मॉल में जाके के बस It's branded soap. इस ब्रांडेड सोप, घर का भी सोप ऐसे ही खराब करता है। Care for soap. फूड ऑल्सो। Bottle. Okay. He is watching everything. Can we handle someone's property? किसी की चीजों की हम देखभाल करते हैं। ये सारी चीजें किसकी है हमारे हाथ में? खुदा की है। तो हमें खुदावन सिखाना चाहता है कि हम किसी की चीजों की क्या करें? रखवाली करें, देखभाल करें, वेस्ट ना करें। यूज करो लेकिन उसे वेस्ट ना करो, ठीक है? Here's something remember about management. Management is simply diligence with the resource and put it another way. आज हम इसे दूसरे तरीके से देखेंगे। इमसाल की किताब उसका 13 बाब और उसकी 22वीं आयत। इमसाल 13 बाब और उसकी 22वीं आयत। Proverbs 13 verse number 22. Proverbs 13, verse 32. 22. 22. A good man leaveth an inheritance to his children's children, and the wealth of the sinner is laid up for the just. इमसाल की किताब उसका 13 बाब और उसकी 22वीं आयत। इमसाल 13 बाब और उसकी 22वीं आयत। नेक आदमी अपने पोतों के लिए मिरास छोड़ता है, पर गुनाहगार की दौलत साधकों के लिए फराहम की जाती है ना? ये हमने पहले भी पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। हम कहते हैं कि जो गुनाहगार की दौलत है वो किसके लिए है? साधकों के लिए है, रास्तबाजों के लिए। हम बैठे रहते हैं और गुनाहगार बढ़ते जाते हैं और हमें कुछ नहीं मिलता। ऐसा ही है ना? इमसाल 13 बाब और उसकी 22वीं आयत में हमने ये देखा है कि नेक आदमी अपने पोतों के लिए क्या छोड़ता है? मिरास छोड़ता है, पर गुनाहगार की दौलत साधकों के लिए फराहम की जाती है। इस आयत को ना आज बड़े गौर से सुनना है आपने। आप इस आयत का मतलब समझेंगे कि आखिर इसका मतलब क्या है। जो हम पढ़ रहे हैं आज हम उसको खुदा की रूह की हिदायत के मुताबिक देखें खुदावन क्या चाहता है। गुड मैन लीव्स एन इनहेरिटेंस फॉर हिज चिल्ड्रंस चिल्ड्रन। पोते कौन है? आपके ग्रैंड चिल्ड्रन है, बच्चों के बच्चे हैं, ठीक है? ओके, बट द नेक्स्ट स्टेटमेंट इन द ओनली वन, a good man leaves an inheritance to who? His children's children, and the wealth of that, the power he don't like see. और जो उसकी दौलत की ताकत है वो क्या है? आज हम उसे देखेंगे। दौलत उसके पास बुरे आदमी के पास कहां से आई है? अच्छे आदमी के पास कहां से आई है ना? आज हम वो देखेंगे, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि नेक आदमी क्या करता है? अपनी दौलत किसके लिए छोड़ता है? अपने बच्चों के लिए। और गुनाहगार की दौलत किसके लिए? गुनाहगार की दौलत जो है रास्तबाजों के लिए, साधकों के लिए है। Then the power we don't like, say it says, but a sinner's wealth is stored up for the righteous. यानी कि गुनाहगारों ने जो दौलत जमा की है ना, वो किसके लिए है? साधकों के लिए। ये खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। But today we learn it what the God going to try to teach us. आज हम देखेंगे कि खुदा हमें एक्चुअली सिखाना क्या चाहता है। Notice they try to gather a good man. यहाँ पे नेक आदमी को आप देखें, पहले किसके बारे में है? नेक आदमी के। Everybody is a good man. ऐसे ही है।
हर कोई नेक आदमी है? नहीं, श्योर? हर कोई अपने आप को नेकी समझता है। वेरी गुड। हर कोई अपने आप को, अपने हर काम को क्या करता है, वो समझता है कि नेकी का काम कर रहा हूं। टुडे वी लर्न इट। गुड मैन, इफ यू आर अ गुड मैन, सर्टेन थिंग्स शो अप इन योर लाइफ। अगर आप वाकई गुड मैन है तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारी जिंदगी से क्या होना चाहिए, नजर आनी चाहिए। आई फील लाइक स्टेइंग हियर इज गोइंग टू सेव यू इन द क्राइसिस। एंड नो क्राइसिस इन अ गुड मैन लाइफ। सबसे पहली बात, इफ यू आर अ गुड मैन, नेक आदमी है, तो आपकी जिंदगी में कोई क्राइसिस नहीं है। आएंगे मगर फॉरएवर नहीं। नो, इफ यू आर अ गुड मैन, दैट इज द क्वालिटी ऑफ द गुड मैन। ये गुड मैन की क्वालिटी है। आप देखें जो गुड बिजनेसमैन है, लेके चलता है। गुड बिजनेसमैन जो है, उन्होंने क्या किया है रिसेशन में, क्राइसिस में क्या किया है, सेविंग। स्टोर, अपना पैसा उनके पास है, उन्होंने कम कीमतों में चीजों को खरीद लिया, बिकॉज दे आर अ क्वालिटी, दे आर अ गुड मैनेजर, देयर कंपनी इज ऑलरेडी इन प्रॉफिट, है ना। और फिर उन्होंने दूसरी कंपनी जो कि बैड मैनेजर्स की वजह से क्राइसिस में चली गई है, उन्होंने वो भी खरीद ली। दैट इज द क्वालिटी ऑफ द गुड मैन। ये गुड मैन की क्वालिटी है कि उसकी जिंदगी में क्राइसिस नहीं, अब अमीर लोगों की जिंदगी क्राइसिस आए, नहीं, कोई गरीब हो गया, उसकी जॉब चली गई है, हाँ, बिजनेस बंद हो गया, दे नो हाउ टू मैनेज इट। सो दैट इज द फर्स्ट क्वालिटी। उनकी जिंदगी में क्या है, देयर इज नो क्राइसिस इन अ गुड मैन लाइफ। इसलिए अगर उसकी जिंदगी में क्राइसिस आ जाएगा तो किधर वो छोड़ के जाएगा अपने पोतों के लिए? ऐसे ही है ना। आप सोचें, वो फिर गुड मैन तो ना हुआ, उसका जो था वो सारा खलास हो गया। क्राइसिस में सब चीजें खत्म होगी। ऐसे ही है। Yes. Is going to save you in the crisis and no crisis in a good man life. नेक आदमी की जिंदगी में कभी भी क्राइसिस नहीं आते। A good man has so much that he has enough to give. उसके पास इतना है कि वो दूसरों को भी दे सकता। आपने पता है ना, लोगों ने कितना राशन बांटा है, लोगों ने, गवर्नमेंट ने नहीं, लोगों ने, बिकॉज दे हैव इनफ। खुदावा ने बड़ी बरकत दी है लोगों को। बहुत से लोगों ने बहुत से लोगों की मदद की है, बिकॉज दे आर अ गुड मैन। एंड गुड मैन के अंदर क्वालिटी है कि उसकी लाइफ में कोई क्राइसिस नहीं है, उसका सब कुछ सेट चल रहा है। उसने क्या किया है, अपनी माल और दौलत से दूसरों की मदद की। दैट इज द क्वालिटी ऑफ अ गुड मैन। नेक आदमी की क्वालिटी है ये, है ना। अ गुड मैन हैज सो मच दैट ही हैज इनफ टू गिव टू हिज children's children. Now let me say it slow. A good man has so much now that he has enough for his unborn child. Unborn grandchild. समझे अभी आप? नेक आदमी के पास खुदावंद उसे इतनी दौलत देगा कि वो खुदावंद उसे इतनी बरकत देगा कि वो बच्चे और उसके पोते जो भी पैदा भी नहीं हुए उनके लिए क्या छोड़ जाएगा? What a great quality. अभी वो पैदा नहीं हुए, लेकिन वो पहले ही उनके बारे में क्या कर रहा है? सोच रहा है। गुड मैन क्वालिटी है ये, नेक आदमी की। And he said that man is the man who will get what store up by the sinners. और जो शरीरों ने दौलत जमा की है वो किन के लिए है? सादिकों। रास्तबाजों के लिए। रास्तबाजों को। क्या लिखा हुआ क्या है एक्चुअली? बाई साइड 1322। नेक आदमी अपने पोतों के लिए मिरास छोड़ता है, पर गुनाहगार की दौलत सादिकों के लिए फराहम की जाती है। क्या समझे इसके लिए? क्या समझ क्या आती है आपको इसमें? अगर आप इसे वर्ड को पढ़ें तो आपको क्या समझ आती है कि गुनाहगार की दौलत साधकों को दी जाती है, फराहम की जाती है। फराहम की जाती है। ये अपने दिमाग में आज बिठा के रखना है हमने, ठीक है। Can we stay here for a couple of minutes? He say good man leaves inheritance for his children. वो अपने बच्चों के लिए, अपने पोतों के लिए
क्या छोड़ के जाता है? मैं आपको बताना चाहता हूं एक्चुअली मिरास है क्या, जो हमने अपने पोतों के लिए छोड़नी है। जो पूछता आज हम उसे देखेंगे। हम किसको पढ़ रहे हैं? हमारा टॉपिक क्या है? फाइनेंशियल की। फाइनेंशियल की है हमारा टॉपिक। हमने अपने बच्चों के लिए और पोतों के लिए क्या छोड़ना है? मिरास छोड़नी। मिरास क्या है? अ कार इज नॉट एन इनहेरिटेंस। अगर आपके पास बहुत अच्छी लग्जरी गाड़ियां हैं तो वो मिरास नहीं है आपके पोतों के लिए। जब वो बड़े होंगे मॉडल पुराना हो जाएगा। दैट इज नॉट एन इनहेरिटेंस। अच्छा है ना? मैनेजर छोड़ के जाना है। नहीं, हम सीखेंगे अच्छा मैनेजर कैसे छोड़ के जाएंगे आप। जो उसने तरबियत We will see, we will learn, कहते हैं जिसको इश्क में we learn about finances. We'll not learn about spiritual. We learn about finances. Finances में एक अच्छा नेक आदमी क्या छोड़ के जाएगा अपने पोतों के लिए, यानी अपने बच्चों के लिए, फिर उसके बच्चों के लिए। पहले a car is not an inheritance because they can't cast until the children are alive. शायद उसके बच्चे भी उस टाइम पे जिंदा हो या ना हो, या वो खुद जिंदा हो या ना हो, तो पता थोड़ी है ना? Clothing is wearing out every day. It can be clothing, not an inheritance. बहुत से लोग अपने कपड़े देते, मैं अपने पोते को पुआने रखे हुए हैं। ये जो है ना, मेरी नूह आएगी ना, मैं उन्हें पुआऊंगा, है ना? पावे नो पाए ना, पावे पाए या ना पाए, है ना? The only inheritance that the Bible really teaches, वो कौन सी मिरास है जो खुदा के कलाम में हमें मिलती है as a generational heritage, जो पुश्त दर पुश्त हमारी नस्लों के लिए है, is called a real estate. बरकत Real estate. रियल प्रॉपर्टी, बिल्डिंग Property. प्रॉपर्टी, Gold is not a property, that is a liquidity. Direct property. पावर ऑफ इट Land. The property is a land. रियल स्टेट, Huh? Real estate. God never gave Adam shoes, cloth, house. What he gave to Adam? लैंड, Land. जिसमें वो खेती बाड़ी करते है ना? That is inheritance. Biblical inheritance. खुदा के कलाम में, ठीक है? खुदा ने आदम को कपड़े नहीं दिए, जूते नहीं दिए, घर नहीं दिया, उसे क्या दिया? लैंड, Land. He never gave Adam food, never gave Adam desk and a chair and all the fantasy thing. He gave him a real estate. क्या दिया है? लैंड दिया, रियल स्टेट, Real estate दिया है उसे, है ना? He gave him a garden. उसे क्या दिया था? गार्डन दिया था ना उसे। Land, real estate दिया था। We can discuss later. He gave him a garden. God never promised Abraham food, cloth, or houses. What he promised to the Abraham? Land. Real estate. ये जाके देख ले, जहाँ तक तेरी नजर जाती है जहां तक तेरी नजर जाती है, देख ले क्या मिलने वाला है उसे मिरास में। जमीन जायदाद, हम क्या छोड़ रहे हैं आज हम देखेंगे। हमने क्या छोड़ा हुआ है ना? Real estate. He gave him a garden. God never promised Abraham food, cloth, cow, herd. खुदावन ने से ये नहीं कहा कि मैं मवेशी दूंगा, गल्ला दूंगा, तुझे खेती बाड़ी के लिए सब कुछ दूंगा, सारी चीजें मुहैया करूंगा। खुदा ने उसे क्या कहा कि मैं तुझे क्या दूंगा? रियल एस्टेट दूंगा, तुझे लैंड दूंगा। He gave him real estate. There is a land, he says. Real estate का मतलब क्या है? जमीन। God never gave Isaac food and cloth and promised him real estate. खुदा ने इज़ाक के साथ कोई भी ऐसा वादा नहीं किया कि मैं तुझे रोटी भी दूंगा, कपड़ा भी दूंगा, सारी चीजें दूंगा। उसके साथ क्या प्रॉमिस था कि मैं तुझे क्या दूंगा? नहीं, तेरे बाप की मिरास जो है, मिरास क्या है? पोतों के लिए ना, है ना? तो ये सारी जमीन जो है जिसका वादा मैंने तेरे बाप इब्राहिम से किया, मैं तुझे और तेरे
God never gave Moses food, cloth. He promised him as a go and see. मैं तुम्हें कौन सी जगह पे लेके जा रहा हूँ? अच्छी उस जमीन पर लेके जा रहा हूँ जहाँ पे दूध और शहद डफल। खुदावन ने मिरास क्या दी है? जो मिरास हमने रखनी है, फाइनेंशियली हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग फाइनेंस के बारे में सीख रहे हैं। तो हमें अपने पोतों के लिए क्या छोड़ के जाना है? कपड़े, गाड़ियां, जूते, रियल एस्टेट। वेरी गुड। गॉड नेवर गेव जेकब फूड, क्लॉथ, से आई गॉट लैंड फॉर यू। उसने खुदा ने कहा कि मैं तुझे ये जमीन दूंगा। That's why they call it real estate. I'm getting it something. You are not wealthy until your own land. इसलिए हम अमीर नहीं होते क्योंकि हमारे पास अपनी जमीन नहीं है। It's a biblical. It's a biblical. Don't sell your land. That's a biblical blessing. ये खुदा के कलाम की बरकत है। अपनी जमीन को ना बेचें, क्योंकि आपके बाप ने किसके लिए छोड़ी है? पोतों के लिए, बच्चों के बच्चों के लिए। बच्चे को बेच के खा गए, है ना? That is a God blessing, biblical blessing, है ना? Yes. You are not wealthy until your own land. बनी इस्राएल कौम कब अमीर हुई? कब उन्होंने बरकत हासिल की? जब उनके पास अपनी जमीन आ गई थी, तब वो अमीर होना शुरू हुए थे। That's why this country not sell the piece of land. You are living as a contractor. 99 years आप रह सकते हैं, जमीन नहीं मिलनी तुझे, है ना? यूसुफ ने क्या किया था इजिप्ट में? How this Pharaoh is going to very rich? किस तरह फराउन बहुत अमीर हो गया, ताकतवर हो गया। यूसुफ ने क्या स्ट्रेटेजी इस्तेमाल की थी? स्टोरेज के बाद उसने क्या किया था? जब स्टोरेज लोगों का खाना खत्म होता गया तो उन्होंने अपनी जमीनें बेचना शुरू कर दी, और कौन अमीर होता गया? गुड मैन, है ना? सो दैट इज द बिब्लिकल ब्लेसिंग। सो अगर आपके पास जमीन है तो उसे कभी ना बेचे। दैट इज अ बिब्लिकल ब्लेसिंग। Even for Joshua, he said कि जहाँ तेरे पाँव का तलवार टिकेगा, मैं तुझे क्या दे दूंगा? रोटी, कपड़ा, मकान नहीं, वो जगह दे दूंगा, वो जमीन दे दूंगा, है ना? Some of you so spiritual is completely useless. बहुत से लोग हम कहते हैं नहीं, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, खुदावन खुद मुहैया करेगा। But that is the Bible teaching you. ऐसे हैं स्पिरिचुअल लोग, उनकी ये सोच है कि खुदा खुद मुहैया करेगा। बट द गुड मैन, खुदा ने ऑलरेडी आपके बाप दादा को ये बरकत दी है कि वो बरकत आपकी जिंदगी में एज अ ब्लेसिंग के तौर पे है। नाउ व्हाट यू डू, आज अब जो आप करोगे वो आपके पोतों के लिए, आपके बच्चों के लिए। इफ ऑलरेडी यू ब्लेस्ड विद समथिंग, आपको 50 साल नहीं लग जाएंगे अपनी प्रॉपर्टी बनाने में, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी है। नाउ यू गोइंग टू बी मल्टीप्लाई द लैंड। आप दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में सोचेंगे, ऐसा ही है ना? ब्लेस्ड आर दोज हु आर पुअर इन स्पिरिट। खुदा के कलाम में लिखा है ना, क्या लिखा है? मुबारक है वो जो दिल के गरीब है। गरीब ही रहना या अमीर भी बनना है ना? हमें अमीर भी बनना है ना? खुदा के कलाम में देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। For to them belongs not a religion but the kingdom of heaven. जो स्पिरिचुअल लोग हैं ना, वो किसके बारे में सोचते हैं? हेवन के बारे में। उन्हें जमीन की नहीं चाहिए, जमीन पे भावे मांगते रहो, है ना? मांग मांग के सर कट चला। He said, blessed are those who have been mourn. मॉर्निंग क्या करते हैं? मौन क्यों लोग करते हैं? मौन किसे क्या कहते हैं? वो मातम करना, कुछ नहीं जिसके पास, है ना? All their lives looking for answer. पूरी जिंदगी वो क्या करते हैं? जवाब ढूंढते रह जाते हैं। किदो खुदावन काम करेगा, किदो खुदा काम करेगा, किदो खुदा।
सारी जिंदगी वो नोहा नाला मातम में गुजार देते, सिर्फ इसी इंतजार में कि कब खुदा हमारी जिंदगी में, so they can now be filled, kingdom has arrived। और यहाँ पे खुदा जो है, खुदावन यीशु मुबारकबादियाँ जब दे रहा है, तो खुदावन यीशु क्या कह रहा है कि जिस बादशाह के बारे में तुम सोच रहे हो वो बादशाह क्या है, आ चुकी है। and he kicked in a blessed are those who are meek। पढ़े मुबारकबादियाँ, आपने पढ़ी नहीं है कभी? पढ़ी है? किसने पढ़ी है? मत्ती रसूल के अंजील उसका 5वां बाब और उसकी कौन सी आयत में लिखा हुआ है, जल्दी से निकालें। पहली आयत शो 8 मुबारक 4 आयत 3 आयत से मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक है वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो जमीन। मीक का क्या मतलब है? गमगीन। मीक, मीक अभी तक नहीं मिला आपको? मीक का मतलब हलीम है यार, अभी तो पढ़ा भाई ने। मीक का क्या मतलब है? हलीम है जो, है ना? That's what you preach, है ना? हम यही सुनते आ रहे हैं ना, मुबारकबादियाँ। मुबारकबादियों में हम यही सुनते आ रहे हैं, और इसी के ऊपर बहुत सी प्रीचिंग भी हमने सुनी है। सुनी है कि नहीं? सुनी है। हम्बल, हलीम, ऐसा ही है ना? For they shall inherit, क्या लिखा है? जो हलीम है वो किसके वारिस होंगे? हम तो आसमान के वारिस होने चाह रहे हैं। इधर क्या लिखा है बाइबल में? हाँ, कई लोग हलीम भी नहीं। जो हलीम है उनके लिए क्या लिखा है? स्पिरिचुअल लोगों के लिए बता रहा हूँ, उनके लिए भी खुदावन ने कहाँ पे उनकी मिरास रखी है? जमीन पर है, आसमान पर मिरास नहीं है। जो ये सोचते हैं कि कुछ नहीं, खुदावन सब कुछ देगा, हाँ? ये उनके लिए मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो किसके वारिस होंगे? आसमान के वारिस होंगे। जमीन के लिए सोच लो क्या लिखा हुआ है, जमीन के आसमान के। स्पिरिचुअल लोग सोच लो, जमीन के वारिस होंगे, आसमान के। NLT version says God blesses those who are humble for they will inherit the whole earth। होल अर्थ, जमीन, पूरी जमीन के क्या होंगे? वारिस होंगे। सारी जमीन। What do you want? Sit. Blessed are meek for they shall inherit real estate। पूरी जमीन क्या है? रियल स्टेट। रियल स्टेट है ना, लैंड है ना, तो उसका कौन वारिस होंगे? जो हलीम लोग। जो हलीम है। You want to go heaven? मुबारक है वो जो हलीम है, वो आसमान के वारिस होंगे। हेवन में जाएंगे हम, है ना? हम किधर के वारिस होंगे? We have to correct our reading also। हम यही सुनते आ रहे हैं, जो हलीम है आसमान की बादशाही में जाएंगे, क्योंकि मुबारकबादियां जो है आसमान के बारे में है, ये आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में है। लेकिन यहाँ पे खुदावंद आपको ये सिखा रहा है कि जो हलीम है वो जमीन के वारिस होंगे। राइट द वर्ड मीक डाउन। मीक का मतलब क्या है? लुक एट अप इन हिब्रू लैंग्वेज। आज हम इब्रानी ज़बान में देखेंगे कि इसका क्या मतलब है। इट्स द ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू हैव बीन टॉट। इसका मतलब जो आप सोच रहे हैं वो नहीं है, इसका मतलब जो है थोड़ा सा ऑपोजिट है। जो आप सोच रहे हैं वो हलीम नहीं है। आज जो है हम इसे दूसरे तरीके से देखेंगे, कौन से हलीम खुदावन चाह रहा है, हम किस तरह के हलीम हैं। द वर्ड मीक मीन्स, राइट इट डाउन, कंट्रोल्ड स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ किसे कहते हैं? अपनी ताकत पर क्या करना है? होल्ड करना है, कंट्रोल्ड करना है। दैट इज कॉल्ड मीक। हलीम जो है ना, जिसे आप हलीम कह रहे हैं, उसका जो मतलब इब्रानी ज़ुबान में इसका मतलब है कि अपनी कुव्वत पे, अपनी ताकत पर क्या करना है? हमने कंट्रोल करना है। मीक मीन्स सेल्फ डिसिप्लिन। मीक का क्या मतलब है? सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है हम, तो हम कैसे मीक हो जाएंगे? है कंट्रोल नहीं है, अपने आप पे कंट्रोल नहीं है, तो हम किस तरह हलीम हो जाएंगे? है इसलिए तो सुलेमान कह रहा है कि बहुत से लोग हलीम ही नहीं है।
So now let's quote it in the original text. Blessed are those who controlled themselves. हलीम नहीं अभी हम पढ़ेंगे, हाँ, मीक नहीं पढ़ेंगे. अब हम क्या पढ़ेंगे? Blessed are those who controlled themselves. वो क्या हो जाएंगे? They discipline themselves. वो अपने आप पे काबू रख रहे हैं और अपने आप को क्या बना रहे हैं? तमीजदार बना रहे हैं. Themselves not by discipline का मतलब पता क्या है? Not by the expensive cloth. Discipline not by the expensive cars. They can't afford it, but still they will be go and buy. क्योंकि वो देखो मैं भी लानी है ना. Discipline, self-control, controlled strength. They take a lunch rather than buy it, है ना. वो अपने घर से ही क्या करते हैं? लंच ले जाते हैं. या जब बाहर जाके KFC खा लांगे या 12 दिरहम देते हैं, है ना. सेल्फ कंट्रोल्ड, मीक. ब्लेस्ड आर दोज हु आर सेल्फ कंट्रोल. मीक नहीं पढ़ेंगे हम. ब्लेस्ड आर दोज हु आर सेल्फ कंट्रोल्ड. ब्लेस्ड आर दोज हु आर डिसिप्लिन. फिर जो है आप किसके वारिस हो जाएंगे? जमीन के. जब आप कंट्रोल ही नहीं चीजों पे कर पाओगे, किस तरह जमीन के वारिस होगे? जब आप अपनी चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो किस तरह आप जमीन के वारिस होगे? Who will not go out every night and eat and go to the club, waste their money on fire. हुक्के में, शीशे में पैसे जाया कर देते हैं लोग, है ना. क्लबों में जाके पैसे जाया कर देते हैं, है ना. They are not self-controlled people. वो अपने आप पे काबू नहीं पा सकते. वो अपनी ख्वाहिशात को नहीं रोक सकते, अपने जिस्म की ख्वाहिशात को काबू में नहीं रख सकते. That's why they don't habit anything. जितना कमाया उतना उड़ा छड़े, है ना. Blessed are those who self-control and they save their money and put deposits. यानी वो लोग जिनके पास खुदा ने पैसा दिया है वो उन्होंने क्या कर दिया है? जमा करके रखा है, सेव करके रखा हुआ है. They are the blessed people. And the property for they shall inherit the earth. फिर वो क्या करते हैं? जमीन में जहां जहां अच्छी जमीन लगती है वो वहां पे क्या करते हैं? खरीद लेते हैं. जमीनों को खरीद लेते हैं, घर बना लेते हैं, है ना. That's why you are still renting. बहुत से लोग इसलिए रेंट की ही जिंदगी गुजारते हैं क्योंकि जो मिलता है वो क्या करते हैं? खा जाते हैं. We are expats in the land of UAE, but our own land many people are living in this style कि वो जितना कमाते हैं वो खा जाते हैं. बहुत से लोगों के पास बहुत बहुत प्रॉपर्टी है पाकिस्तान में और खुदा उन्हें और बरकत दे. But don't sell your property. That is the blessing from your grandfather to your father. मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ कि जब मेरी मम्मा की डेथ हुई थी तो हमारा घर जो था ना बंद हो गया था. एंड वी बिल्डेड वेरी नाइस हाउस. एंड घर बंद होने के बाद बहुत से लोगों ने कहा कि आप लोग तो सब दुबई में हैं तो आप लोग अपने घर को बेच दो. एंड आई सेड नो, आई डोंट वांट टू सेल दिस हाउस, क्योंकि ये मेरी माँ ने बड़ी मेहनत के साथ बनाया है. एंड आई ऑलवेज टेल टू माई चिल्ड्रन ऑल्सो कि वो घर जो है ना मेरी माँ ने बहुत मेहनतों के साथ बनाया है, बहुत लगन के साथ. यहाँ तक कि कभी कभी हमारे पास जो मजदूर थे, मजदूरी भी जो थी मैं और मेरी माँ खुद करते थे. हम लोग रेत भी उठा के अपने घर में लेके जाते थे, साफ भी खुद ही करते थे, ब्लॉक भी मैं खुद उठा के लेके जाता था, बिकॉज वी मैनेज द थिंग. तो हम उस प्रॉपर्टी को कभी नहीं बेचना चाहते. आमेन. गिव यू द एग्जांपल. बहुत से लोगों के साथ बहुत सारे इमोशंस जुड़े होते हैं प्रॉपर्टी के साथ. दे नेवर सेल देयर प्रॉपर्टी. कुछ भी सर्कमस्टेंसेस हो जाए, कभी भी अपने घरों को ना बेचे, अपनी जमीन को कभी ना बेचना. यू आर नॉट बिकम द वेल्दी. अगर आप अपनी जमीन को बेच देंगे तो आप कभी भी बरकत नहीं पाएंगे खुदा से. और सबसे बड़ी बात क्या है? यू नो व्हाई गॉड समटाइम्स सेंड अ क्राइसिस. क्यों खुदावन बहुत सी दफा क्राइसिस को भेजता है? सिखाने के लिए. सिखाने के लिए. बिकॉज इन योर लाइफ यू मिस दोस क्लासेस, है ना. माँ बाप के लाड़ के चक्कर च ना क्लासेस मिस हो जाती है.
That's why God sent the crisis in your life, so you can be learn it. What you miss it, you're gonna learn it. वो क्राइसिस इसलिए आते हैं कि जो क्लासेस आपने मिस कर दी है ना अपनी लाइफ की, वो खुदावन चाहता है कि आप उसमें से गुजरे और सीखें उन चीजों को। और सबसे बड़ी बात, स्टॉप कंपीटिंग विद अदर पीपल, नॉट वर्दी कंपीटिंग विद। दूसरे लोगों का मुकाबला करना छोड़ दें। उन्हें खाटी दा पाया, मैं भी खाटी दा पाना है ना। उन्हें नोट दे मेकअप लिया, मैं भी नोट दा लेना। उन्हें लॉरियल लिया, बोर्जिस लिया, मैं भी वही लेना। डोंट कंपीट, है ना। हाँ, मैं बाय करता हूं अपनी वाइफ के लिए, इसलिए मुझे सारे नाम याद है। बट आई बाय ओनली द सेल, जब सेल लगती है। तो ये सारी चीजें जो है हमने क्या करनी है, सीखनी है कि हमने किसी को देख के मुकाबला नहीं करना। Whatever you have, thank God, appreciate God, and God is going to bless you. Amen? Amen. You got a business. When that money comes in, don't spend all money. पैसा आया खर्च कर दो ना, उसे खर्च ना करें। अगर आपके पास पैसा आया है तो उसे खर्च ना करें। Put it back to the new business. उस बिजनेस से नया बिजनेस करना शुरू करें। ग्रो योर बिजनेस, अपने बिजनेस को बढ़ाना शुरू करें। मैनेज योर बिजनेस, अपने बिजनेस को मैनेज करें। व्हाई? बिकॉज इफ यू आर डिसिप्लिन्ड, जब आप डिसिप्लिन्ड होंगे तो आप अपने पैसे को खर्च नहीं करेंगे, बस के उससे आप और जो है क्या बनाना शुरू कर दोगे, नया बिजनेस आप बनाना शुरू कर दे। यू विल रीप लेटर, आप उसका जो फल है ना बाद में आराम से खा सकते हैं, है ना। रीड दिस वर्स नाउ इन किंग जेम्स सेज, वेल्थ ऑफ द विकेड इज लेड अप फॉर द राइचस। जो मैंने आपको पहले प्रोवर्ब्स की पढ़ाई थी, हमने कौन से वर्जन में पढ़ी थी, किंग जेम्स में। अपने अपने मोबाइल निकाल ले जिसके पास है। नाउ 1% टेक आउट ऑफ NIV and 1% take out the Philip translation. No problem. एक आदमी निकाले NIV, एक आदमी निकाले फिलिप ट्रांसलेशन, और एक आदमी जो है अंकल को उठा दे। आप मेरे ख्याल मेरे पास ही आके बैठ जाए करें। Proverbs 13 verse number 22 किसने निकाली है? कौन सा वर्जन? किंग जेम्स वर्जन किसने निकाला है? किंग जेम्स वर्जन सबके पास है, ठीक है। एक फिलिप ट्रांसलेशन निकाल ले और एक NIV निकाल ले। जल्दी जल्दी करें वरना आज 6 बजे से पहले आप लोग का क्लास नहीं खत्म होनी। Philip's translation is Passion Translation. 13. TPT, the Passion Translation. The Philip translation, the TPT. हाँ, Yeah. Passion Translation. Okay. I have it. पढ़े 13. या 13:22 जल्दी पढ़े। The benevolent man leaves an inheritance that endures. सबसे पहले आप किंग जेम्स वाला पढ़े। किंग जेम्स किसने निकाली है? Me. A good Okay. man left The good man an inheritance to his children, and the wealth of the sinner is laid up for the just. laid up for the righteous, है ना। ऐसे ही है ना, जस्ट जो है रास्तबाज लोगों के लिए यूज किया गया है। NIV क्या कह रहा है? My son, pay attention to my wisdom. Turn your ear to my words of insight, that you may maintain discretion and your lips may preserve knowledge. This is Proverbs 13:22. 13. 13:22. 13. Proverbs 13:22. Proverbs. एक आदमी अपने पोतों के लिए मिरास छोड़ता है, पर गुनाहगार की दौलत साधकों के लिए फराहम की जाती है। मैं आपको सिर्फ ये सिखाना चाहता हूँ, जो लास्ट पार्ट है ना, जो गुनाहगारों की दौलत है साधकों के लिए मिरास है, मैं वो सिखाना चाह रहा हूँ। That's why I will give you the different translation with A that. good person leaves an inheritance for their children, but a sinner wealth is stored up for the righteous. उसकी जो दौलत है किसके लिए स्टोर की गई है? राइचस के लिए। नाउ फिलिप
The benevolent man leaves an inheritance that endures to his children's children, but the wealth of the wicked is treasured up for the righteous. The wealth controlled wicked. Wealth of the wicked is treasured up for the righteous. है वेल्थ क्या है? गुनाहगार की दौलत उसे क्या करती है? कंट्रोल्ड करती है ना? साधुकों की दौलत क्या है? वो मिरास है। गुनाहगार की दौलत क्या करती है? कंट्रोल करती है। किसे करती है? द वेल्थ कंट्रोल्ड विकेड। जो दौलत है वो बुरे लोगों को क्या करती है? दौलत चुंदा होके किसी ने भी मारता जा रहे हैं, किसी का घर छीन लिया, किसी को मार दिया, किसी का कुछ कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, आप बाहर आ जाओगे, है ना? ऐसा ही है ना? द वेल्थ कंट्रोल विकेड दैट वाज आर्म मेड फॉर द राइचियस। लेट मी टेल व्हाट दे ऑल से। आज हम इन तीनों ट्रांसलेशन में से देखेंगे कि खुदावंद एक्चुअली हमें क्या बताना चाह रहा है। दिस इज अमेजिंग। गॉड सेज टू हिज ओन पीपल, खुदा जो है अपने लोगों को क्या कह रहा है? हे ऑल गोज व्हाट द गॉड इज गोइंग टू टेल यू। आज हम देखेंगे कि खुदा हमें क्या कहते हैं। विकेड हैज ऑल योर मनी। बुरे आदमी के पास क्या है? आपकी सारी दौलत किसके हाथ में है? बुरे आदमी के हाथ में। हम उस आयत के ऊपर ही रहेंगे, इमसाल 13 और उसकी 22वीं आयत, उसी आयत पे रहना है हम, जिसको हम पढ़ रहे हैं। खुदा कह रहा है कि हमारी दौलत किसके हाथ में है? बुरे आदमी की हालत में है। यू शुडंट कोट दिस वर्स एज यू क्लेम टू फेम। हाँ, आप इस वर्ड्स को बहुत अच्छी तरह से कोट करते हैं कि आपको ये वर्ड याद है, लेकिन आपको ये पता नहीं कि आपकी दौलत किसके हाथ में है? बुरे आदमी के हाथ में है। यू शुड बी शेम्ड ऑफ दिस वर्स के हमारी दौलत जो है किसके हाथ में है? बुरे आदमी के हाथ में हमारी दौलत है यार। और हम यही कहते आ रहे हैं कि हम जो है कौन है? खुदा के बेटे बेटी है, ब्लेसेड है। ये तो आजमाइशें, ये तो आजमाइशें हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि हमारी दौलत कहां पर है? बुरे आदमी के हाथ में है। डोंट यू एवर कोट इट अगेन। दिस कोट इज अ मार्क ऑफ अ डिसग्रेस। इसका मतलब है कि हमारी क्या है? डिसग्रेस क्या कहते हैं उर्दू में? फजल से दूर, डिसग्रेस यानी कि जो है किसी को इंसल्ट करना, डिसग्रेस करना, एक तोहमत लग जाती है, एक यानी हमारे पर इल्जाम है, एक हमारे ऊपर यानी कि हमारी यानी बदनामी हो रही है। यार ये तो मेरी दौलत जो है एक गुनाहगार के हाथ में। और मैं ये हमेशा ये कहता रहा हूं कि गुनाहगारों की दौलत किसके लिए है? सादिकों के लिए। एक्चुअली सादिकों की दौलत उसके हाथ में है। सादिकों की दौलत किसके हाथ में है? गुनाहगारों के हाथ में, बुरे आदमी के हाथ में है। और हम ये बड़े खुशी से कहते हैं कि उसकी दौलत से वो हमें क्या करेगा? फरहाम करेगा। फरहाम का मतलब है कि वो आपको देगा। कब देगा? अगर उसकी होगी तो वो देगा आपको। वो हमारी दौलत है। नाउ आई विल गिव यू द एग्जांपल। हाँ, लोग क्या करते हैं? जादू टूडे करते हैं। आप जो है अपने बैंक बैलेंस को देखे तो वो जीरो होता जा रहा है, दूसरे का बैंक बैलेंस में वो हीरो होता जा रहा है। हाँ, आपके पास 2 गाड़ियां, दोनों बिक गई, दूसरे के पास 4 गाड़ियां, लग्जरीज गाड़ियां आ गई। बुरे आदमी क्या करता है कि आपकी दौलत को छीन लेता है, like a thief. समझे अभी? God said the wicked has your money. The wicked has your money. You don't quote that. You're ashamed of that. हमारा पैसा जो है, हमारी दौलत है, हम बड़े अमीर लोग हैं, लेकिन है कुछ भी नहीं। किधर है वो दौलत? आज हमने वही देखनी है ना? Let me put it another way. God knows who has your money. खुदा को ये भी पता है कि किसके पास है आपका पैसा। Everybody's money. God knows who has your money. मनी ये नहीं कि 10,000, it's in the millions. Hallelujah. It's in the millions. ये नहीं कोई लाखों करोड़ों के हिसाब से आपका पैसा किसके पास है? शरीरों के पास। God knows who has your money. The wicked, he never asks God a question about it.
और हम क्या करते हैं, कभी खुदा से पूछते नहीं कि खुदावन पैसा आ क्यों नहीं रहा। कितने लोगों ने दुआ की कि खुदावन पैसा आता क्यों नहीं हमारे हाथ, कभी नहीं की किसी ने, बट आई डू इट। मैं करती हूँ। I do it. हम क्या करते हैं, बरकत दे दे खुदाया, लेकिन हमने ये कभी नहीं दुआ की कि मेरा पैसा किसके पास है, खुदावन मुझे वो पैसा, वो बरकत क्या है, डबल चाहिए, है ना। We never ask the God। और ये जिस दिन से आप पैदा होते हैं ना, उस दिन से कैलकुलेशन शुरू है। जिस दिन से आप इस रूहे जमीन पर पैदा होते हैं, उस दिन से कैलकुलेशन शुरू हो जाती है। इसलिए आपकी मिरास जो है किसको मिलेगी, बच्चों के बच्चों को मिलेगी, क्योंकि वो अनबोर्न है, अभी तक वो पैदा नहीं हुए पोते, तो उनकी मिरास जो है पहले से खुदावन ने डिसाइड कर दी है। तो जिस दिन से आप पैदा होते हैं, आपकी बरकत कैलकुलेट होना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। हाउ डिड दे गेट इट, खुदाया उनको कैसे मिल गई, है ना। बरकत हमारी, पैसा हमारा, हमारे नाम पे तूने लिखा हुआ था, तो हमें तो मिला नहीं, खुदाया उसको कैसे मिल गई, कोई बचाएगा। मैनेजमेंट नहीं चाहिए। वी आर नॉट अ गुड मैनेजर, हमारी मैनेजमेंट ठीक नहीं है, हम थोड़े में ध्यानदार नहीं, हम थोड़े में ध्यानदार नहीं है, 10% में ध्यानदार नहीं है। We cannot take the minimum, from minimum we cannot take the maximum. How did they get it, किस तरह उसके पास है, it is mine, ये मेरी दौलत है खुदाया, क्यों उसके हाथ में है। But how they get it, God said I give it to them, खुदा ने कहा कि मैंने उसे इसलिए दी है, because that how I know who has it। I said why, he said because they are a better manager than you। Yes. क्यों खुदावन ने उनको दौलत दी है, शरीरों को क्यों दौलत दी है, तुम्हारे से अच्छे वो मैनेजर, बड़े मास्टरमाइंड होते हैं, God trusted them with money. है ना। अभी पता चला है आप क्यों गरीब के गरीब है। Yes. क्लेम हम सारी स्पिरिचुअल आयतों को अपनी जिंदगी में करते हैं, है गरीब के गरीब ही, So embarrassing. है ना। हम कहते हैं ओ हालेलुया, जुबानें गैर जुबानें बोल रहे हैं गरीब के गरीब ही, है ना। चर्च में हम ऐसे कहते हैं ना, हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, ये घुटने ये बाहर निकलते फिर वही ऐप जो शुरू, है ना। Fooling people, Manasseh did it like that, I think. He said fooling people after the church. You speaking tongues too much, you singing choir too much. आप बड़े जबरदस्त गीत गाते हैं, आप बड़ा जबरदस्त बोलते हैं, आप बड़ी जबरदस्त दुआ करते हैं, आप खुश हो जाते हैं, जेब से कोई पैसा नहीं, है ना। ऐसा ही है ना, हकीकत बता रहा हूं मैं आपको। We lose our blessings because of our mistakes. You shout too much. Listen to me. God doesn't give money to the worshipper. God doesn't give the money to the worshipper. He give money to the manager. He don't give the money to the worshipper. He give the money to the manager. खुदावन किसको पैसा देगा, जो उसे हिसाब कर सकता है, जो उसे मैनेज कर सकता है। इसलिए मिलियंस की दुआ करते हैं, मिलते 10,000 है, 10,000 की दुआ करते 100 मिलता है। आपने देखा है कि क्या वजह क्या है, मैनेज नहीं करना, मैनेज नहीं करना था। आज 10,000 आया, चले गए शामी, टिक्के कबाब बोटियां खा दी हैं, बकता खा दिया, बकेट खा दिया, एक तो नहीं मजा आ रहा, 2 बकेटा ले आओ KFC की, है ना। वी आर नॉट अ गुड मैनेजर। गाने जितने मर्जी गीत, पैसे नहीं आने, कर ले जितना मर्जी, बिकॉज वी आर नॉट अ डिसिप्लिन। हमें चीजों को डिसिप्लिन करना नहीं आता, हमें चीजों को मैनेज करना नहीं आता। God doesn't give money to the worshipper, he give money to the manager. That's why you are employed by ungodly people. इसीलिए आप किन के नीचे काम करते हैं, अनगॉडली लोगों के लिए। आप किस है, कौन है आप,
अगर आपको पूछे तो हम आप कौन सी आयत मारोगे? कोई कह देता अस्सी तो शाही खानदान दा फिरका है, अस्सी खुदा दे बच्चे हैं, है ना? आयतें हमने संभाल के रखी हुई है अपने लिए, पैसा कोई भी नहीं है, शाही काइनों का फिर है ना? वी आर सो स्पिरिचुअल। हाँ, हमने वो कौमों का उम्मतों का हिसाब करना है। थोड़े में हम ध्यानदार नहीं, कौमें उम्मतें मांग रहे हैं, है ना? No, this doesn't make sense. Yeah. You are God's sons, God's daughter, and you work for the sinners. है कोई अच्छी बात है ये नहीं? नहीं। I hate it. Something wrong with that. कुछ गलती है ना हम में. There is something wrong with the baby well. That means you got to study what is going on here. आज हमने ये सीखना है कि हमने कौन सी जगह पे ये सारे काम करने हैं. There is some example. Jeremiah told me don't quote my name. He already tell me, but still I will quote it myself because I want to teach you. If you have got the people who loves God and you have to get paid by sinner. अब क्या है मसला, पता क्या है? हम हैं खुदा के लोग, खुदा को बड़ा प्यार करते हैं. जब खुदा का कोई काम आता है, वो कहते खुदा ना काम है, खुदा आप ही पूरा कर देगा. कहते हो कि नहीं? कहते हैं ना हम ऐसे ही. जब कोई खुदा का काम हो, यार इस महीने जो है ना थोड़ा कोई पार्टी वार्टी हो, फंक्शन हो, ये मेरा भी डाल देना, है ना? कहते हैं ना? खुदा है. फिर नहीं हम सोचते, लेकिन जब चर्च की बात आती है फिर हम क्या सोचते हैं? खुदा है. हम प्यार करते हैं खुदा को. ओ खुदा के लोग हैं, हम बहुत प्यार करते हैं. जब एक चर्च में ऐलान हो जाता है तो साथ ही हमारा प्यार ठुस हो जाता है ना? जैसे वो गुब्बारे में से हवा निकल जाती है ना, वैसे हो जाता है, क्योंकि पैसे की बात आ गई है ना? मगर हम बी पेड फॉर द सिनर्स, हम उनको जाके पे कर देंगे. लोग बड़े शौक से जाते, गाना सुनने जा रहे हैं, 50 दरम दा 500 दरम दा टेबल बुक कराया, 4-5 उथे रखियां शानदार चीज़ा, है ना? ऐसा ही है ना? कई लोग तो ये भी कहते हैं पादरी को इतना पैसा पादरी अपने को नहीं पा सकता. सी, बट वी लव गॉड. पादरी के लिए हम बहुत कुछ सोचते हैं कि पादरी के पास ये है, पादरी के पास ये है, पादरी के पास है, बट पादरी को हिसाब किसको देना है? खुदा को देना है. आपको भी हिसाब खुदा को देना है, खाली पादरी को नहीं देना, आपको भी खुदा को हिसाब देना है. Something wrong with them. You don't own the company and they work for you, है ना? Actually हमें तो कंपनियां तो हमारे पास होनी चाहिए, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए. You know why these Israel people are so blessed? They follow the law of Old Testament. Because they're Christian. है ना? क्योंकि वो क्या करते हैं? इन सारे कानूनों को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं. आज दुनिया की सबसे अमीर तरीन कौम वो है. वो जॉब नहीं करते, वो क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं. दे नोस कि खुदा ने हमें, क्योंकि उनके पास राइट टीचिंग है, वो राइट टीचिंग को फॉलो करते हैं. दैट्स व्हाई दे आर ब्लेस्ड. वो गुनाहगारों के नीचे काम नहीं करना चाहते. Amen? और उन्हें जरूरत भी नहीं है. Factory company says the same. Penny equal penny save Israel. पेप्सी जो हम पीते हैं धड़ल है ना? He tells you whose stuff they have. He knows who has it money. He even tells you who has it. खुदा को पता है कि आपका पैसा कहां पर है और किसके पास है. He tells you whose stuff they have. I believe the worst thing that ever entered the body of Christ. The worst thing जो है ना मसीह के बदन के अंदर, पता क्या है? कोई बताएगा? बहुत ज्यादा बुरी चीज जो है मसीह के लोगों के अंदर क्या है? हाँ? नहीं. Strange philosophy and doctrine, money coming. आएगा पैसा, आएगा तो फिक्र ना कर, दुआ करता रहे, आएगा. वो आता ही नहीं है. कभी ना कभी ना मार जाए. तो 2-2 साल हो गए, 3-3 साल हो गए, पैसा ही नहीं आया.
डॉक्ट्रिन उनको सिखाया ही नहीं जा रहा कि भाई पैसा कैसे आना है, खुदावन के कानून के मुताबिक आपको क्या क्या काम करने हैं, है ना। यू डोंट स्टैंड इन द मिडल ऑफ लाइफ, मनी कमिंग टू मी, मनी कमिंग टू मी, हाँ, है ना। इतनी दुआएं कर रहे हैं, पैसा आ ही नहीं रहा। वाई? यू वांट गॉट न्यू कार, है ना, अभी तक आपके पास नई गाड़ी नहीं आई। कितनी देर से दुआ कर रहे हैं हम। कितनी देर से हम दुआ कर रहे हैं और अभी तक हमारे पास गाड़ी नहीं आई। This stuff, but I claim it. You better be what? That's why you still broke. You have been claiming since 1982 से आप दुआ कर रहे हैं, है ना। कुछ 1990 से दुआ कर रहे हैं, कुछ 2012 से दुआ कर रहे हैं, कुछ 2013 से दुआ कर रहे हैं। ना अभी तक गाड़ी मिली है, ना घर मिला है, और ना ही कुछ मिला है, ना ही पैसा है ना। One got new car, you catching a bus and you still claiming। हम क्लेम कर रहे हैं ना कि ये सब कुछ मेरा है, क्योंकि हम किसके बच्चे हैं? खुदा के। वो कौन है? शहंशाह का शहंशाह, बादशाहों का बादशाह। बच्चे जो है सड़कों पे, बसों पे लटक लटक के जा रहे हैं। स्ट्रेंज। आप सोचें, हाउ लॉन्ग गोना टेक यू टू फिगर इट आउट। आज और कितनी देर आपने लगानी है इन सारी चीजों को सीखने में। से लॉर्ड टीच मी टू मैनेज प्लीज। आज अपने आप पे, अपने सीने पे हाथ रख के करें कि खुदावन मुझे सिखा कि मैं चीजों को मैनेज करना सीखूं। अपने सीने पे हाथ रखें और कहें कि खुदावन मुझे सिखा कि मैं चीजों को मैनेज करने वाला बनूं। हालेलुया। It is to the wicked not because they are holy, इसलिए नहीं उन्हें मिला कि वो बहुत पाक लोग हैं, but because they are a good manager। क्योंकि वो कौन है? अच्छे जो है, मुख्तार है। They are a good manager। He withhold from a bad management। खुदा अपनी चीजों को किन से रोक लेता है? जो कौन है? बैड मैनेजर है। इसीलिए आदम से पहले खुदा ने कोई चीज को उगने का हुक्म नहीं दिया। जब आदम को बनाया उसके बाद जो है डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ। गो एंड रीड जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स नंबर 4। यू रीड इट एंड यू अंडरस्टैंड इट कि आदम से पहले खुदा ने किसी चीज को भरने का हुक्म नहीं दिया, बिकॉज ही वांट अ गुड मैनेजर। इमसाल 10वां बाब और उसकी 4थी आयत, जल्दी जल्दी निकाले। इमसाल 12 बाब और उसकी 27वीं आयत। प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 वर्स नंबर 4। He becometh poor that doubteth। Proverbs chapter 10 verse number 4। इमसाल 10वां बाब और उसकी 4थी आयत। जो ढीले हाथ से काम करता है कंगाल हो जाता है, लेकिन मेहनती का हाथ दौलतमंद बना देता है। Amen। Come and read। He becometh poor that doubteth with a slack hand, but the hand of the diligent maketh rich। हालेलुया। हमारे हाथ कौन से हैं? आज देख लें अपने हाथों को। जो ढीले हाथ से काम करता है वो क्या हो जाता है? कंगाल। लेकिन मेहनती का हाथ क्या करता है? उसे दौलतमंद बनाता है। Now we have to understand, lazy hands make a man poor, but a diligent hand bring wealth means management। उसे एक अच्छा मैनेजर बना देता है। Amen। अब इमसाल 12 बाब और उसकी 27वीं आयत को देखें। The lazy, 12:27। the lazy do not roast any game, but the diligent feed on the riches of the hunt। सुस्त आदमी शिकार पकड़कर कबाब नहीं करता, लेकिन इंसान की गिरा बहा दौलत मेहनती पाता है। सुस्त मेरे लिए यार, तुसी इंज करो, मेरे लिए भी शिकार मार लियो, इकट्ठे खा लांगे। सुस्त आदमी है ना। मेहनत नहीं करनी, शिकार करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी ना। सुस्त आदमी क्या करता है? शिकार पकड़कर कबाब नहीं देता, वो खा ही नहीं सकता, क्योंकि उसको आदत ही नहीं है मेहनत करने की, है ना। आई टेल यू, मैं अपनी मिसाल इसलिए आपको दे रहा हूं बिकॉज आई स्टार्ट वर्किंग व्हेन आई वाज इन 6th क्लास। क्योंकि मुझे पैसों का बड़ा शौक था। 2 महीने की छुट्टियां होती थी, मैं काम करने चला जाता था, फैक्ट्री में जाके धागे काटता था।
पैसे मिलते। आई वर्क हार्ड फ्रॉम द चाइल्डहुड। मुझे पैसे नहीं मांगना पसंद, मुझे काम करना पसंद है कि मैं खुद कमाऊं और फिर खाऊं। आई वॉन्ट टू गिव। सेम योर एज, Jeremiah age, 12 year. 12 years. Yeah. Not looking at it. Lazy man does not roast this game, but he diligent man prize his possession. That's mean he take care what he has, maximize it. उसे पता है कि उसने किस तरह चीजों को क्या करना है, बढ़ाना है। Proverbs 13 verse number 4 जल्दी निकालें। 13 बाप और उसकी चौथी आयत। The soul of the sluggard, पढ़े the soul of the sluggard desireth and hath nothing, but the soul of the diligent shall be made fat. पढ़े उर्दू में। सुस्त आदमी आरजू करता है पर कुछ नहीं पाता। सुस्त आदमी क्या करता है? आरज़ू तो है हमारे दिल में, यार मिलियंस आ जाए, यार इत्थों पैसा आ जाए, यार इत्थों पैसा आ जाए, है ना, लेकिन क्या नहीं करता? पढ़े चौथी आयत को दोबारा। सुस्त आदमी आरजू करता है पर कुछ नहीं पाता, लेकिन मेहनती की जान फरेबा होगी। यानी कि he is satisfied, he is fully fat। वो हर चीज में क्या पाएगा? बरकत पाएगा। फिर ऐसी की कारण है, वो यार ये देखो कितना पैसा आ गया, है ना? ये नहीं पता कि बंदा बेचारा दिन रात मेहनत कर रहा है ना? है या नहीं? The sluggard lazy man craves and gets nothing, but the desire of a diligent fully satisfied। यानी कि जो मेहनती आदमी है, खुदावंद इसकी हर ख्वाहिश को क्या कर देगा? पूरा कर देगा। क्रेविंग, आई एम गैम्बलर। क्रेविंग का मतलब पता क्या है? कि मैं बड़ा जबरदस्त क्या हूं? गैम्बलर हूं। गैम्बलर किसे कहते हैं? जुआरी हूं, मैं बड़ा जबरदस्त जुआरी हूं। मेरे पास ले आओ, छिक्का ले आओ, आज जो मैं उसके ऊपर घुमाऊंगा और आपको लॉटरी लग जाएगी। ये अभी 6 आएगा। ये अभी 6 आएगा। No, don't say that. And I am going to pull the lever. Yes, I am going to do it. और मैं जो हूँ इस लेवल को घुमा दूंगा। आप कसीनो में चले जाएं, बहुत से लोग वहां पे बैठे रहते हैं और वो लोगों को इसी तरह फूल बनाते हैं और उनकी सारी दौलत को ले लेते हैं। ऐसे ही है। God said you craving and desire you get nothing। खुदा के कलाम में लिखा है कि आप क्या करते हो? आरज़ू तो रखते हो, लेकिन आप क्या हो? सुस्त हो। आरज़ू रखते हो लेकिन काम नहीं करते। All the money on earth is still here। जो जमीन की दौलत है ना, जो जमीन की दौलत है, listen to me very carefully, जो जमीन की दौलत है वो जमीन पर है, कहीं नहीं गई। जो जमीन के ऊपर दौलत है वो जमीन के ऊपर ही है। Proverbs, when you is still here, when you mismanage money, it runs away। जब आप रुपए को मिसमैनेज करोगे ना, फिर आपके हाथ से चला जाएगा। पैसे के अंदर भी एक खासियत है, अगर आप उसको मैनेज सही नहीं करोगे ना तो आपके हाथ से चला जाएगा। लिसन वेरी केयरफुली। इसलिए बहुत से अमीर लोग कंगाल हो गए रिसेशन में, बिकॉज दे आर मिसमैनेज देयर मनी, है ना? प्रोवर्ब्स इमसाल 21 बाब और इसकी 5वीं आयत। प्रोवर्ब्स 21 वर्स नंबर 5। मेहनती की तदबीरें यकीनन फरावानी का बायस हैं, लेकिन हर एक जल्दबाजी का अंजाम मोहताजी है। The thoughts of the diligent tend only to plenteous, but of everyone that is hasty only to want। The plan of the diligent lead to profit। ठीक है, मेहनती आदमी किसके लिए काम करता है? फायदे के लिए, प्रॉफिट के लिए। ऐसा ही है ना? As sure as has lead to the poverty। खुदा ने मुफ्त दिया है, मुफ्त है ना? आयतें हमने बड़ी संभाल के रखी हुई हैं। You think salvation is free? आपको लगता है कि निजात जो है फ्री हमें मिली है? Jesus paid the price। He paid a price। उसने अपनी जान दी है सूली के ऊपर। उसने कोड़े खाए हैं। कोड़े कैसे कोड़े थे? एक हंटर के अंदर उन्होंने कांच डाले होते थे, जब वो एक पड़ता था तो सारी स्किन निकाल के ले जाता था। आपको निजात फ्री नहीं मिली, उसकी वैल्यू है। हो गया? दूसरी बैटरी डाली होगी। चल
है ना? इट कॉस्ट, उसकी कीमत है, आपकी निजात फ्री नहीं है। गॉड पेड अ प्राइस। किसने आपकी कीमत चुकाई है? अपने लहू को बहा के, एक एक कतरा उसने बहा दिया था। जो पसली में भी तो खून था ना, उसे भी खुदा ने क्या कर दिया? बहा दिया। किसके लिए? हमारे लिए। हमारे लिए। He lost his life over there. It cost them everything. That's why for you to buy it. हम क्या करते हैं? बाय नहीं करना चाहते। बाय वन गेट वन फ्री, इस पे ज्यादा फोकस होता है ना? खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है आपको पता नहीं? वो दोनों की कीमत ऑलरेडी एक में ही होती है। दे आर नॉट अ फुल बिजनेसमैन। इतनी बड़ी दुकानों के किराए वो ऐसे नहीं दे रहे। They already get the profit. That is the double profit they will be make the fool. SALE सेल लगी है। आप जाके देखो, 4 दिन पहले जाके देखो तो वो उतने का ही होगा। दूसरे दिन जाके देखोगे फिर उसमें वो कीमत और बढ़ा के उसको फिर 75 करके उतने का ही कर देते हैं। Proverbs 13 verse number 11, 13 और 11 आयत, 13 और 11 आयत, हिमसाल 13 बाप और 11 आयत। जो कलाम की तहकीर करता 13 11 जो दौलत बतालत से हासिल की जाए कम हो जाएगी, लेकिन मेहनत से जमा करने वाले की दौलत बढ़ती रहेगी। पता चला कि किस तरह नेक आदमी दौलत जो है किसके लिए छोड़ के जाएगा? अपने पोतों के लिए। उसकी दौलत क्या होगी? बढ़ती जाएगी तो वो आगे तक जाएगी ना। जब वो बढ़ेगी नहीं तो वो किस तरह उसके बच्चों के जिंदगी में आएगी, है ना? Dishonest man dwindles away but gather money little by little. वो कैसे करता है? थोड़ी थोड़े जो है पैसों को क्या करता है? जमा करता है। थोड़े पैसे आज जमा कर लिए, थोड़े पैसे आज जमा कर लिए। I will give you and teach you how you can be गुड मैनेजर। गुड मैनेजर। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपनी जिंदगी में किस तरह पैसों को बनाना है ना? आप सब बना सकते हैं। एंड यू आर अ मिलियनर, बट यू हैव टू डू इट समथिंग। आई विल टेल यू व्हाट यू हैव टू डू। लिटिल बाय लिटिल मेक इट ग्रो। दैट्स इन योर बाइबल। ये बाइबल में लिखा हुआ है ना कि आप थोड़े थोड़े को बढ़ाएंगे। Some little by little outside 5 dirham you can save. Every day you can save 5 dirham. जो आप लंच जो है बाहर से खाते हैं 12 dirham 13 dirham का, उसे सेव करें, घर से लंच लेके जाएं। You can save it. आप जो है बाहर जो है हर दूसरे दिन KFC खाने जाते हो, मैकडोनल्ड खाने जाते हो, you can save that money. If you say per day, आप अपनी समझ ले, आप 6 साल से समझ ले, नोट बचपन से छोड़ दे, 6 साल की उम्र से लेके अब तक की उम्र को अगर आप हर दिन के हिसाब से अगर आप जमा करें तो अभी तक कितना पैसा होता है आपके पास? आइडिया ऐसा ही है ना? आप दौलत मांग रहे हो मगर आइडिया बच्चे ने कोई गल नहीं लिया दो, है ना? डोंट टच। वो ऑलरेडी है यार, रहने से क्या जरूरत है? नहीं लिया दो बच्चे ने। थोड़े को नहीं मंगने तो किसी को मंगने? प्यो को नहीं मांगना, है ना? मिसमैनेजमेंट। इट एक्सप्लेन एवरीथिंग। यू गॉट अ गुड आइडिया। खुदा आपको अच्छे आइडिया देगा। उसी पैसे को यूज करना सीखें कि खुदावंद आपको आइडिया देगा और फिर उससे आप ब्लेसिंग हासिल करोगे और बाद में भी अपने बच्चों की सारी ख्वाहिशात को पूरी कर सकते हो। आमेन। What's the problem? Money. Idea to make you rich. Make money. Idea क्या करता है? आपको एक आइडिया मिलता है, वो आपको अमीर करता है। फिर अमीर हो जाओगे तो पैसा ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएगा, है ना? Keys how to get you money. अब मसला तो यह है कि पैसा कैसे मिले, है ना? Luke 16, Jesus had a management seminar. मुकद्दस लूका की अंजील और उसका 16 बाब में खुदावन ने एक सेमिनार बनाया है। सेमिनार है वहां पे। कौन सा सेमिनार है? मैनेजमेंट का। Verse 1. I will tell you. Wait. Jesus told his disciple in the seminar
these words. उस सेमिनार में मैं आपको बताता हूँ कौन सी आयत, वेट करें, वेट, आई विल टेल यू, लिसन टू मी फर्स्ट। खुदावन यीशु एक सेमिनार कर रहा है और वो सेमिनार कौन सा है? मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट का सेमिनार है। और खुदावन वहां पे अपने शागिर्दों को क्या सिखा रहा है? मैनेजर, मैनेजर कैसा होना चाहिए, है ना? जीसस सेड टू देम, देयर वाज अ रिच मैन whose manager was accused of what? Wasting his possession. पढ़े हम, कौन सी है? आप खुद निकाले, मैं क्यों बताऊं? 16 में आपको मैंने पूरा बताया है। 13 खुदावन ने, फर्स्ट आयत है। First या टेल मी, until रीड इट। फिर उसने शागिर्दों से कहा, किसी दौलतमंद का एक ये पहली आयत है, इतने में जब उसने हजार 16 लूका 16, इतने में जब हजारों आदमियों जुलियाना लूका 16 16 है, पहली आयत है। लूका 16 बाप आपने 16 उसी लोगों ने उससे शिकायत की कि ये तेरा माल उड़ाता है। बस उसने उसको बुलाकर कहा, ये क्या है जो मैं तेरे हक में सुनता हूँ? ये तो अभी का। ठीक है। पहली आयत में क्या है? खुदावन ने क्या कर दिया, उसे बता दिया कि एक बैड मैनेजर है। कौन सा मैनेजर है? बैड मैनेजर है। फिर इसने अपने शागिर्दों से कहा कि किसी दौलतमंद का एक मुख्तार, मुख्तार क्या है? मैनेजर है। ठीक है, मुख्तार था कि उसके लोगों ने उसकी शिकायत की कि ये तेरा माल क्या करता है? जाया करता है, उड़ाता है, वेस्ट कर रहा है। दैट इज द मैनेजमेंट। ठीक है, वो क्या है? वो क्या करता है कि उसका माल क्या करता है? उड़ाता है। He called him to the manager in the office और उसे क्या कहा? उस मैनेजर को क्या कहते हैं? इधर आजा जरा, तेरी शिकायत आई यानी, आजा जरा, मैं देखा। उससे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, पूछूं? खुदा किसी को फायर करता है? नहीं। कितने लोग कहते हैं नहीं? कितने लोग कहते हैं फायर? yes, if you disobey God. फायर करता है खुदा? No. कितने लोग नहीं? पहले हाथ उठाए, मैं काउंट करूंगा कितने लोग कहते करता है। 1 2 3 4 5 6, वेरी गुड। और बाकी जो है 7, और बाकी सब कहते हैं कि खुदा फायर नहीं करता, है ना? देता है तो हम He's giving. Because those was disobey. खुदा कभी भी किसी का हलाकत नहीं करता। Disobedient. हलाकत नहीं है, फलाकत और फायर दोनों डिफरेंट है। Disobedience the Lord. हाँ कितने 7 लोग कह रहे हैं कि खुदा करता है, करता और बाकी सब कह रहे हैं कि नहीं करता। ठीक है, अभी हम देखते हैं इस मैनेजमेंट में, इस सेमिनार में क्या हो रहा है। ठीक है, फिर खुदा ने उसे क्या दूसरी आयत में लिखा है? बस उसने बुलाकर उससे कहा कि ये क्या है जो मैं तेरे हक में सुनता हूँ? अपनी मुख्तारी का क्या कर? हिसाब दे, है ना? Jesus had a management in the seminar. Jesus told the disciple in the seminar these words. Jesus said to them, there was a rich man whose manager was accused of what? Wasting his possession, के वो उसके माल को क्या करता है? उड़ाता है। So he called him in the manager in the office. What is this I hear about you? हमारे साथ भी ऐसे ही होता है ना? क्या कर रहा था तू ड्यूटी के टाइम? फेसबुक देख रहा है ना? Yes. ड्यूटी के टाइम में तू क्या कर रहा था भाई? ठीक है, he called in the manager in the office. What is this I hear about you? Give an account of your management. I am reading the Bible. ये मैं बाइबल में से बता रहा हूँ। ठीक है, Yes. खुदा के कलाम में लिखा है ना कि उसने कहा कि तू मुझे आके क्या कर? हिसाब दे, हिसाब दे। Because you cannot manage any longer. पढ़े आगे बाइबल में क्या लिखा है? क्योंकि आगे को तू मुख्तार नहीं रह सकता। You are fire. Yes. You are fire. Mismanagement, bad manager, you are fire. खुदा दोनों को ये स्टाइल कर पता चले? हाँ, खुदा तो नहीं किसी को हलाकत चाहता है। ये खुदावन यीशु ने ही ये मैनेजमेंट में दिखाया। खुदा उन सिखा रहे हैं। He teach them. उसने कहा है because you cannot manage any longer,
जीसस सेज गॉड फायर पीपल। यहां पे यीशु कह रहे हैं कि खुदा क्या करता है लोगों को? फायर। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, तो जो मर्जी पुट्ठे काम करो है। Put it in the charging. It's already 97. Okay. Then leave it. Jesus said, God fire people. Someone, God says it's faithful. God is faithful. Huh? No, God will not fire anyone. खुदा क्या है? बड़ा रहीम है, बड़ा महान है, वो नहीं फायर कर सकता हमें। फिर हम जॉब भी चली जाती। कहर करने में धीमा, हाँ, शफ़क़त में गनी है। God faithful, no, God will fire. He says you will be manager no longer. आज के बाद तू क्या नहीं रहेगा? मैनेजर। अब तू मैनेजर नहीं रहेगा, तेरी नौकरी गई, है ना? Give an account, show me what you did. चल जाके मुझे हिसाब दे जो जो तूने किया है। What I give you, जो कुछ मैंने तुझे दिया है उसका हिसाब दे। It's come to you also. ये आप सबकी जिंदगियों के लिए जो कुछ खुदा ने हमें दिया ना, खुदा ने कहना हिसाब दे। जो कुछ आपके हाथों में है ना, खुदा ने कहना हिसाब दे। टाइट बड़ी प्रॉब्लम है ना, दायकी टाइम है ना। वो खुदा को पता है इतने बिजी है, टाइम ही नहीं ना दुआ करने। खुदा ने सब जगह होता पता है ना। I try to protect myself, क्योंकि मैं दायकी देता हूँ कि मैं अपने आप को क्या कर लूँ? प्रोटेक्ट कर लूँ। मैं दायकी देता हूँ क्योंकि मैं खुदा के सामने जब खड़ा हूँगा तो मैं हिसाब देने वाला बनूंगा। खुदावन ने मुझे मिलियंस दिया है तो मैंने उसका 10वां हिस्सा दिया है या नहीं? मिनिमम 10वां हिस्सा। बात हम फजल की कर रहे हैं, फजल के हिसाब से बहुत ज्यादा बनता है। मैं आपको बता रहा हूँ फजल के अगर आप लेंगे ना कि हम फजल में हैं, तो फजल में रूह जो है वो आपको 20, 30, 40% तक ले जाएगा। 90%, इवन 100% यू कैन पे खुदा के कामों के लिए। हाँ, यू डोंट ट्राई टू बिलीव द पास्टर यू टैग टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, है ना। फिर आपको मिन्नतें करनी नहीं पड़ेंगी, ऐसा ही है ना। बिकॉज गॉड वॉचिंग, आई डोंट वॉन्ट गॉड टू फायर मी। खुदा मुझे हर रोज देख रहा है। मैं नहीं चाहता कि जब टाइम हिसाब को भी मेरी शिकायत लगाए कि इसके पास खुदा है तो इतना दिए, और बाद में खुदा कहे आ जाए हिसाब दे, और फिर खुदा कहे कि आगे के बाद तू जो है मुख्तार नहीं रहेगा, क्योंकि तू थोड़े में क्या नहीं है, दयानतदार नहीं है। 10% में दयानतदार नहीं है। हाउ आई गिव यू द 20, 40, 100 एंड मिलियंस, है ना।